आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 620। झांग लाओ ने अविश्वास से कहा, अर्जुन सक्सेना, तुम अभी 500 साल तक जीवित रह सकते हो। 500 साल बाद तुम्हारी साधना निश्चित रूप से बहुत अधिक हो जाएगी। क्या तुम अमर बनना चाहते हो? अयान सक्सेना मुस्कुराया और बोला, मुझे अमर होने का कोई विचार नहीं है। मानव संसार बहुत सरल है। मिस्टर मेहता ने अयान सक्सेना की ओर देखा। अर्जुन सक्सेना, तुम छिपने में बहुत माहिर हो। बाहरी दुनिया सोचती थी कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन अब आप अपने शरीर से मिसाइलों को रोक सकते हैं और सभी जहर आप पर बेअसर हैं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे तुरंत कोई लाभ कैसे मिलेगा? अगर भालू राष्ट्र मुझे यानहुआन क्षेत्र किराए पर दे भी दे तो भी वे पट्टे की अवधि 99 दिन ही रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे इतनी बड़ी जगह आसानी से किराए पर देना असंभव है। श्री मेहता और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। ये सच है। यदि भालू देश और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ये स्थिति पता चलती तो वे रो पड़ते। मूलतः ये सोचा गया था कि अयान सक्सेना अधिकतम 60 या 70 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वास्तव में इस बात की प्रबल संभावना थी कि अयान सक्सेना 1000 वर्ष से भी अधिक जीवित रह सकते हैं। अयान सक्सेना को रियायत किराए पर देना उसे अयान सक्सेना को देने के बराबर है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं इसे अयान सक्सेना को बेच देता। इतनी बड़ी जगह कम से कम अच्छी कीमत पर तो बिक सकती थी। अर्जुन सक्सेना, तुम अपनी ताकत कब दिखाओगे? ऑस्ट्रेलिया अपनी रियायतें बढ़ाएगा, इसकी संभावना कम ही है। श्री जियांग ने पूछा। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल 70 लाख वर्ग मील से ज्यादा है और 15 लाख वर्ग मील अयान सक्सेना को पट्टे पर दिया गया है। इतनी बड़ी रियायत में उन सभी को आसानी से जगह मिल सकती है। इसके अलावा मौजूदा रियायत दैतोसाकुरा साम्राज्य को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्थिति पर निर्भर करता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उजागर हुआ है या नहीं। जियांग लाओदाओ ने कहा, अर्जुन सक्सेना, जब आप स्क्विड किंगडम में थे तो उनके समुद्र तट पर 8000 यांत्रिक तेंदुए दिखाई दिए। आप उन सभी यांत्रिक तेंदुओं को उपअंतरिक्ष से बाहर लाए थे, है ना? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। क्या ये जगह इतनी बड़ी है? श्री मेहता ने कहा। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ेगी जगह भी बड़ी होती जाएगी। अब इसमें 30,000 यांत्रिक तेंदुए आ सकते हैं। ताकत तो है, इसलिए अब मैं दिखावा नहीं करूंगा। श्री मेहता और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। 30,000 टाइप 3 यांत्रिक तेंदुओं में 10 लाख सैनिकों की सेना के बराबर युद्ध शक्ति है। 10 लाख सैनिकों की सेना को अपने साथ ले जाने के बारे में सोचना भी डरावना है। इसके अलावा अयान सक्सेना अपना खुद का बना सकते हैं। अयान सक्सेना के सेकेंडरी स्पेस में बहुत सारे मशरूम बम होने चाहिए। वह अकेले ही विश्व के अधिकांश देशों को नष्ट कर सकता है। अर्जुन सक्सेना, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या कहना है। श्री मेहता ने भावुक होकर कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ताकत बढ़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, यानहुआन का खून अभी भी मेरे शरीर में बहता है। श्री मेहता और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। वे इस बात पर विश्वास करते हैं। अयान सक्सेना ने देश के लिए बहुत बड़ी मदद की है। जियाओलिन, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी सकुरा के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? श्री जियांग ने पूछा। अयान सक्सेना, वे बेकार नहीं हैं। उन्हें लड़ते रहने दीजिए। हम बाद में देखेंगे कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की मदद करेगा या नहीं। श्री जियांग, जहां तक हमें पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से उम्मीद छोड़ दी है और अब वह हमारी मदद नहीं करेगा। वहां पहले से ही बहुत बड़ी रियायतें हैं। अगर अमेरिका मदद भी करता है तो उन्हें पता है कि वे ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे। भविष्य में ऑस्ट्रेलिया के उनके प्रभाव क्षेत्र में आने की संभावना नहीं है। अयान सक्सेना ने थोड़ा सिर हिलाया। संयुक्त राज्य अमेरिका को संभवतः इसकी जानकारी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी तक इस बात से अवगत नहीं हुआ है। श्री मेहता ने हंसते हुए कहा, उनमें से कुछ अभी भी मदद के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर देख रहे हैं। उन्हें खुद मोहरे होने का एहसास नहीं है। जब वे मर रहे थे तब आपने कार्रवाई की। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। जब तक वे निराशाजनक परिस्थितियों में नहीं होते तब तक वे वास्तविकता को नहीं पहचान सकते। जहां तक पूर्वी सकुरा देश की बात है, बेसिक क्रिएचर्स उन्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। समय हर सेकंड बीतता है। अयान सक्सेना ने श्री मेहता और अन्य लोगों के साथ काफी बातचीत की।
अगले दिन चीन के केंद्रीय मीडिया ने खबर जारी की कि 30 ड्रैगन टूथ बी प्रकार की पनडुब्बियों के तीसरे बैच में से 10 अयान सक्सेना को बेच दी गईं। मास्टर अर्जुन के पास 23 पनडुब्बियां हैं, है ना? मास्टर अर्जुन, ऑस्ट्रेलिया के पास अब इतनी बड़ी रियायत है कि हमें और अधिक पनडुब्बियों तथा विभिन्न प्रकार के और अधिक युद्धपोतों की आवश्यकता है। मास्टर अर्जुन की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं एक समस्या को लेकर चिंतित हूँ। क्या होगा यदि मास्टर अर्जुन मारे गए? इंटरनेट पर कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। कई लोग अयान सक्सेना की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में युद्ध जारी है। हर दिन युद्ध अधिक क्रूर होता जा रहा है। पूर्वी सकुरा साम्राज्य और ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक तैनात कर रहे हैं। उन्हें अपने देश के भाग्य पर दांव लगाना पसंद है और इस बार वे पूरी बाजी लगा रहे हैं। या तो आप सफल होंगे या पूरी तरह असफल। ऑस्ट्रेलिया की सैन्य शक्ति में वृद्धि जारी रही, लेकिन सैनिकों की संख्या 800,000 से अधिक हो जाने के बाद उनके लिए सैनिकों की भर्ती करना कठिन होता गया। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को मिलाकर उन्होंने 10 लाख से अधिक सैनिकों की भर्ती की। अगर तोसाकुरी लोगों ने अपने लोगों का नरसंहार न भी किया होता तो भी उनकी भर्ती की सीमा 10 लाख से 1 लाख सैनिकों तक होती। तोसाकुरी लोगों के हाथों कई लोग दुखद रूप से मारे गए, इसलिए उनकी वास्तविक भर्ती सीमा कम कर दी गई। यदि वे अधिकतम संख्या में सैनिकों की भर्ती करें तो अनुमानतः ये संख्या 1.3 मिलियन से अधिक होगी। 10 लाख से अधिक सैनिकों की भर्ती करना कठिन होता जाएगा। श्री कमांडर, हमें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। यदि हमें और अधिक सहायता नहीं मिली तो ऑस्ट्रेलिया टिक नहीं पाएगा। ऑस्ट्रेलियाई कैबिनेट सचिव ने गहरी आवाज में कहा। उन्होंने एक बार फिर व्यक्तिगत रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को फ़ोन किया। फ़ोन के दूसरे छोर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने गहरी आवाज में कहा, पूर्वी सकुरा देश, यदि आपके पास वहां 10 लाख से अधिक सैनिक हैं, तो हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं और आपकी मदद के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं? एक पुरानी चीनी कहावत है कि दूर का पानी पास की प्यास नहीं बुझा सकता। आप केवल अयान सक्सेना से ही मदद मांग सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई कैबिनेट मंत्री ने गहरी सांस ली और कहा, यदि यही स्थिति है तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपना गठबंधन समाप्त कर सकते हैं। भविष्य में हम पूर्व की ओर मुड़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शांतिपूर्वक कहा, यह आप पर निर्भर है, लेकिन यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि पहले आप इसके परिणामों पर विचार कर लें। हम, संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व के सबसे शक्तिशाली देश हैं। मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का चेहरा उदास था। अतीत में थाकसिन इस पर विश्वास करते थे और उनमें से कई लोग इस पर विश्वास करते थे, लेकिन अब उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है और संयुक्त राज्य अमेरिका उनकी मदद नहीं कर सकता है। तो क्या हुआ अगर संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में नंबर 1 है? गधे। फोन रखने के बाद ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति गालियां देने लगा। हालांकि फिलहाल तो वो बंद दरवाजों के पीछे बस गालियां दे रहा है। अभी अमेरिका से रिश्ते तोड़ने की उसकी हिम्मत नहीं है। अभी सही समय नहीं आया है। ऑस्ट्रेलिया में कई अमेरिकी समर्थक लोग और ताकतें हैं। जब तक वे गंभीर संकट में नहीं पड़ जाते तब तक बहुत से लोग आशा करते हैं कि स्वर्गीय सैनिक उन्हें बचाने आएंगे। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख शहर। ऑस्ट्रेलियाई सैनिक इस शहर की रखवाली कर रहे हैं। ये शहर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह गिर गया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तोसाकुरा सेना एक शक्तिशाली बल के साथ शहर की ओर बढ़ रही है। कई अजीब जीव नदी के रास्ते शहर में घुस आए। 3 दिन बीत गए। बूम, तीव्र गोलीबारी की आवाज के साथ लड़ाई शुरू होती है। 3 लाख तोसाकुरा सैनिकों ने शहर पर हिंसक हमला किया। ऑस्ट्रेलियाई पक्ष में 200,000 से अधिक सैनिक शहर की सुरक्षा में तैनात हैं। पूरा शहर एक विशाल मांस की चक्की बन गया है। बमबारी के बाद शहर में भयानक सड़क लड़ाई छिड़ गई। दोनों पक्षों के सैनिकों की हानि जारी रही। दोनों पक्ष पूरी तरह से खून के प्यासे थे। 10 दिनों से अधिक समय के बाद भयावह शहरी सड़क लड़ाई समाप्त होने जा रही थी। पीछे हटो, पीछे हटो। बचे हुए हजारों ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने लड़ाई लड़ी और पीछे हट गए। उन्होंने बेतहाशा लड़ाई लड़ी और युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। फिर भी वे डटे रहे और पूर्वी सकुरा लोगों ने शहर पर कब्जा कर लिया। बड़ी हार आ रही है। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। इंटरनेट और आकाश में उपग्रहों के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से जान सकता है कि युद्ध कहां तक जा रहा है। यदि हम इस शहर की रक्षा कर सकें तो ठीक रहेगा, लेकिन यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो तोसाकुरा के लोग पागलों की तरह फैल जाएंगे। सिमरन, अगले सप्ताह युद्ध की स्थिति का पूर्वानुमान लगाओ। अयान सक्सेना बोले। सिमरन, मास्टर, पूर्वी सकुरा और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्तमान सैन्य शक्ति अनुपात 1.3 मिलियन से 900,000 है। पूर्वी सकुरा को सैन्य शक्ति में बहुत बड़ा लाभ है।
तोसाकुरा प्रांत की मुख्य भूमि पर अभी भी हजारों मूल जीव मौजूद हैं। यह उम्मीद की जाती है कि एक सप्ताह में पूर्वी सकुरा देश की सैन्य ताकत 1.4 मिलियन तक बढ़ जाएगी और ऑस्ट्रेलियाई सैन्य ताकत घटकर 650,000 हो जाएगी। अयान सक्सेना ने पूछा, एक सप्ताह में कम से कम 150,000 लोग मरेंगे? सिमरन, हाँ मास्टर, कृपया विस्तृत युद्ध भविष्यवाणी वीडियो देखें। जियाओबेई ने भविष्यवाणी वाला वीडियो चलाया और पूर्वी सकुरा साम्राज्य को भविष्य में कई युद्ध क्षेत्रों में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जियाओबेई, भविष्यवाणी करो कि ऑस्ट्रेलिया कब आत्मसमर्पण करेगा। अयान सक्सेना ने भविष्यवाणी वीडियो चैनल देखना समाप्त कर दिया। सिमरन, गुरुजी, अनुमान है कि 10 दिनों में ऑस्ट्रेलिया की सैन्य शक्ति घटकर 5 लाख रह जाएगी और तोसाकुरा की सेना बढ़कर 15 लाख हो जाएगी। तब ऑस्ट्रेलिया आत्मसमर्पण की घोषणा कर देगा। अयान सक्सेना ने थोड़ा सिर हिलाया। इतना भारी नुकसान झेलने के बाद ही उन्होंने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। इसका कारण यह नहीं था कि ऑस्ट्रेलियाई सैनिक बहादुर थे, बल्कि इसलिए कि पूर्वी सकुरा साम्राज्य बहुत क्रूर था और उन्होंने आसानी से आत्मसमर्पण करने का साहस नहीं किया। यदि आप आत्मसमर्पण भी कर दें तो भी आपका नरसंहार हो सकता है। सिमरन, ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद क्या संभावना है कि जापानियों ने उनका कत्लेआम कर दिया? अयान सक्सेना ने इस बारे में सोचा और पूछा। मास्टर, व्यापक विश्लेषण का परिणाम 43% है। अयान सक्सेना को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यह आधे से भी कम था। इस मामले में वह उनके आत्मसमर्पण तक इंतजार नहीं कर सकता। अगर जापानी सभी आत्मसमर्पण करने वाले ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को मार देते हैं तो उसके पास हस्तक्षेप करने का कारण होगा। अगर वह उन्हें नहीं मारता तो हस्तक्षेप करना मुश्किल होगा। सिस्टम, मेरे पश्चिमी चिकित्सा कौशल को मजबूत करने के लिए 200 संवर्धन बिंदुओं का उपयोग करें। अयान सक्सेना ने मन में कहा। उन्होंने जो मूल दवा विकसित की है वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन पूर्वी सकुरा देश अब पागल हो गया है, इसलिए हमें अभी भी सावधान रहना होगा। तोसाकुरा देश में तथा विदेश भेजे गए सैनिकों की कुल संख्या लगभग 2.3 से 2.4 मिलियन है, जो चीन से भी अधिक है। घरेलू लोग भी बेहद उत्साहित हैं। जब तक वे ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ाई समाप्त करेंगे तब तक शायद ये संख्या 3 मिलियन तक पहुंच जाएगी। 10 मिनट बाद अयान सक्सेना की आंखें चमक उठीं। पश्चिमी चिकित्सा कौशल में सुधार से उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वह तोसाकुरा देश के लिए कुछ और अच्छी चीजें तैयार कर सकता था। ऑस्ट्रेलियाई कैबिनेट मंत्री और अन्य लोग बुरे मूड में थे। वे बार बार पीछे हटते रहे और उनके बहुत से इलाके पर कब्जा कर लिया गया। सभी लोग, क्या आप अब भी सोचते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल होगा? किसी ने कड़वाहट से कहा। सब लोग चुप थे। उनमें से कई लोगों को उम्मीद थी, लेकिन इस निर्णायक युद्ध में उनमें से 1 लाख लोग मारे गए और संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध में भाग नहीं लिया। मदद के लिए उनके सभी फोन टूट गए थे। हमारे दोनों पक्षों के बीच पहले से ही 400,000 सैनिकों का अंतर है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल होना भी चाहे तो क्या वह कम समय में युद्ध में शामिल होने के लिए 400,000 सैनिक भेज सकता है? काफी देर बाद एक बड़े आदमी ने कड़वाहट से कहा। एक अन्य बड़े बॉस ने कहा, 4 लाख पर्याप्त नहीं हैं। पूर्वी सकुरा की मुख्य भूमि में अभी भी लाखों सैनिक हैं। उनके सैनिक यहाँ आते रहेंगे और कुल संख्या बढ़ती जाएगी। अगली लड़ाई में हमें और अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। यह अंतर बढ़ता ही रहेगा। सब लोग फिर चुप हो गए। उनमें से कुछ के मन में आत्मसमर्पण करने का विचार था, लेकिन तोसाकुरा ने जो किया था उसके बारे में सोचने के बाद वे ऐसा करने से हिचकिचा रहे थे। तोसाकुरी में कई गांवों और शहरों में नरसंहार हो चुके हैं। अगर वे आत्मसमर्पण कर दें तो क्या तोसाकुरी लोग उन्हें मार डालेंगे? सब लोग, आओ मतदान करें। क्या हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सभी गठबंधन समाप्त कर देने चाहिए? ऑस्ट्रेलियाई कैबिनेट मंत्री ने गहरी आवाज में कहा। कुछ लोगों के चेहरे बदल गए। ऑस्ट्रेलियाई कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य ने कहा, यह स्पष्ट है कि हमें छोड़ दिया गया है। यदि हम गठबंधन रद्द नहीं करते हैं तो क्या आपको लगता है कि चीन या अयान सक्सेना से सहायता प्राप्त करना संभव है? एक बड़े आदमी ने कहा, मास्टर, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए अगर हुआगो या अयान सक्सेना फिर भी हमारी मदद नहीं करते हैं? ऑस्ट्रेलियाई बुजुर्ग ने कहा, अयान सक्सेना मदद करेगा। चीन और पूर्वी सकुरा के बीच नफरत को देखते हुए क्या आपको लगता है कि वह पूर्वी सकुरा को पूरे ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करते हुए देखेगा? लेकिन हो सकता है कि वह तुरंत हमारी मदद न करे। वह हमारी मदद करने से पहले तब तक इंतजार करेगा जब तक हम पूरी तरह थक न जाएं। वह चाहता है कि हम और तोसाकुरा अधिक उपभोग करें। वोट दें। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सभी गठबंधनों को समाप्त करने की स्वीकृति। सभी ने अपने हाथ उठाए। अंत में सभी ने हाथ उठाए।
वे संयुक्त राज्य अमेरिका से निराश थे और वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने अभी हाथ नहीं उठाए तो भविष्य में उनका सफाया हो सकता है। सर्वसम्मति से पारित। आधिकारिक वेबसाइट पर अनुबंध समाप्ति की सूचना तुरंत प्रकाशित करें। ऑस्ट्रेलियाई कैबिनेट मंत्री ने गहरी आवाज में कहा, सेवा समाप्ति का नोटिस मात्र 5 मिनट में जारी कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका। मैंडेल जल्दी से कमांडर इन चीफ के कार्यालय पहुंचे। कमांडर, ऑस्ट्रेलिया ने नोटिस जारी किया है कि वे हमारे साथ सभी गठबंधन समाप्त कर देंगे और चीन का साथ देंगे। मंडेल रोड। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आइस को पीते हुए कहा, यह अपेक्षित ही था, है न? उनका चीन की ओर मुड़ना हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं है। इस बात की प्रबल संभावना है कि चीन युद्ध की खाई में धकेल दिया जाएगा। हम संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों पक्षों से लाभान्वित होंगे। हम अमेरिका को पुनः महान बनाएंगे। मैंडेल। सबसे पहले, जनमत के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, उनकी निंदा करें और संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी सभी संपत्तियों को जब्त कर लें। अब से वे दुश्मन हैं। उन्हें अपने निर्णय की कीमत चुकानी पड़ेगी। मंडेल ने सिर हिलाया। जल्द ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने जनमत को प्रभावित करके ऑस्ट्रेलिया की घोर निंदा की और साथ ही बड़ी मात्रा में ऑस्ट्रेलियाई संपत्ति को जब्त कर लिया गया। गधे। जब ऑस्ट्रेलिया को ये समाचार मिला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। आखिरकार, हम कई वर्षों से मित्र रहे हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमारे खिलाफ इतनी क्रूरता से व्यवहार किया। लेकिन वे क्रोधित थे, वे कुछ नहीं कर सकते थे। डिंग डिंग। डेरिक ने दोबारा अयान सक्सेना से संपर्क किया। मिस्टर डेरिक, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अयान सक्सेना ने फोन उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा। डेरिक ने कड़वाहट से कहा, श्रीमान सक्सेना, हमने अमेरिका से नाता तोड़ लिया है। अब से हम आपके और चीन के पक्ष में खड़े रहेंगे। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हमें आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। अयान सक्सेना ने कहा, मिस्टर डेरिक, क्या आप हमारे पक्ष में हैं? बातचीत के लिए किसी को भेजो। अभी आधा महीना और रुको, फिर मैं देखूंगा कि तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। डेरिक की आंखें चमक उठीं। अंततः अयान सक्सेना ने हार मान ली। यद्यपि इसमें अभी आधा महीना और लगेगा, लेकिन अंततः मुझे सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई दे रही है। श्री सक्सेना, हम तुरंत किसी को भेजेंगे, डेरिक ने जल्दी से कहा। फोन रखते ही डेरिक ने तुरंत खबर दे दी। इसमें आधा महीना और क्यों लगेगा? किसी ने भौहें चढ़ाकर कहा। एक अन्य व्यक्ति ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अयान सक्सेना की कृत्रिम बुद्धि ने शायद ये तय कर लिया है कि हम ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। चलो, जल्दी से किसी को चीन भेजकर बातचीत करते हैं। कुछ घंटों बाद डेरिक ने समूह को बाहर ले जाया। उन सभी के चेहरों पर खाली भाव थे। वे जानते थे कि इस यात्रा पर बातचीत करना कठिन होगा और चीन या अयान सक्सेना से मदद पाने के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन चाहे इसकी कीमत कितनी भी अधिक क्यों न हो, ये देश को बर्बाद करने से कहीं बेहतर है। पूर्वी चेरी देश। महोदय, ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल चीन जा रहा है। किसी ने जल्दी से इसकी सूचना दी। श्री डोंगबिंग ने शांतिपूर्वक कहा, यह उम्मीद की जाती है कि चीन हमें ऑस्ट्रेलिया को निगलते हुए नहीं देखेगा। हो सकता है कि यह चीन का अंत न हो। बहुत संभव है कि यह सिर्फ अयान सक्सेना की हरकत थी। यदि हम चीन से अंत तक लड़ते हैं तो अमेरिका की प्रभुत्वपूर्ण स्थिति पुनः स्थापित हो जाएगी। जिस बॉस ने इस स्थिति की सूचना दी थी, उसने कहा, सर, अयान सक्सेना के पास ऑस्ट्रेलिया में 30,000 टाइप 1 मैकेनिकल तेंदुए और 62,000 टाइप 3 मैकेनिकल तेंदुए हैं। अगर वह कोई कार्रवाई करता है तो हमें क्या करना चाहिए? तोसाकुरा राज्य के बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, चुपके से मोर्चे को जल्दी से हमला करने का आदेश दें। हमें कम से कम समय में ऑस्ट्रेलिया को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना होगा। इसके अलावा जितनी जल्दी हो सके ऑस्ट्रेलिया में सेना भेजें। देश में असंतोषजनक गति से सैनिकों की भर्ती जारी है। चीन साम्राज्य की राजधानी। जिस विमान में डेरिक और उसके साथी थे वह सुरक्षित उतर गया। चीन से कोई उनका स्वागत करने आया। हालांकि स्वागत करने वाला व्यक्ति उच्च पद का नहीं था, जिससे डेरिक और उसके साथियों के दिलों पर गहरा असर पड़ा। मुझे बस डर है कि बातचीत काम नहीं करेगी। मिस्टर डेरिक, आपकी यात्रा बहुत कठिन रही होगी। आपको आज आराम करना चाहिए। हम कल बातचीत का प्रबंध करेंगे। उनका स्वागत करने आए चीनी अधिकारी मुस्कुराए। डेरिक ने कहा, हमें आराम करने की जरूरत नहीं है। हमने विमान में आराम किया। आज भी हमारे पास समय है। चलो आज ही बातचीत शुरू करते हैं। चीनी अधिकारी ने कहा, आपको पहले आराम करना चाहिए। हमने आपके लिए एक अच्छे होटल की व्यवस्था की है। डेरिक ने चुपके से आह भरी। वे बहुत चिंतित हैं क्योंकि हर दिन बहुत से लोग मरते हैं। चूंकि चीन के पास आज कोई योजना नहीं है, इसलिए उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं दूसरों की तरह मजबूत नहीं हूँ। मैं अगले दिन तक पीड़ा में इंतजार करता रहा।
डेरिक और उसके आदमी अभी भी खराब मानसिक स्थिति में थे, लेकिन होटल तब तक बहुत आरामदायक था जब तक उन्हें ये खबर नहीं मिली कि पूर्वी सकुरा देश ने कल उनके 30,000 से 40,000 लोगों को मार डाला था, जिससे भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा पूर्वी सकुरा साम्राज्य ने भी अपने हजारों नागरिकों का नरसंहार किया। वे अप्रवासी मूलतः पुरुष हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के भावी उत्थान की रीढ़ हैं। तो सकुरा देश उनकी रीढ़ तोड़ना चाहता है। इस मुद्दे पर चीन और पूर्वी सकुरा सहमत हैं। आइए शुरू करें। डेरिक सम्मेलन कक्ष में प्रवेश कर बैठ गया। चीन की ओर से इस वार्ता के प्रभारी व्यक्ति अभी भी वेई होनब्रू हैं, जो तोसाकुरा के साथ पिछली वार्ता के दौरान वार्ता दल के प्रमुख थे। वेई होनब्रू मुस्कुराया और बोला, डेरिक, पहले जाओ। चिंता मत करो, अभी भी एक व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया है। चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। डेरिक को अपने दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। 1 मिनट बाद अयान सक्सेना कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुए। अयान सक्सेना और डेरिक को देखकर उनके दिल में ठंडक सी दौड़ गई। वेई होनब्रू और उनके लोग संभवतः बड़े देश की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखेंगे और अत्यधिक मांग नहीं करेंगे, लेकिन अयान सक्सेना अलग थे। श्री सक्सेना, वेई होनब्रू और अन्य लोग उनका अभिवादन करने के लिए उसी समय खड़े हो गए। डेरिक और अन्य लोग भी जल्दी से खड़े हो गए। श्री सक्सेना, आपका स्वागत है। अयान सक्सेना मुस्कुराए और सिर हिलाया। आप लोग, मिस्टर डेरिक, ऑस्ट्रेलिया युद्ध में है। आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं लगती। क्या आप कुछ और दिन आराम करना चाहते हैं? डेरिक ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं, अयान सक्सेना ने कहा। डेरिक के बगल में किसी ने कहा, श्री सक्सेना, आप यानहुआन के नेता हैं और ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन के वर्तमान मालिक हैं। आपके इस रुतबे को देखते हुए आपको इस बैठक में व्यक्तिगत रूप से क्यों आना पड़ा? वे अयान सक्सेना से बात नहीं करना चाहते थे। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, मैं यहाँ मस्ती में शामिल होने आया हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ। सभी लोग कृपया बैठ जाएं। दोनों तरफ के सभी लोग बैठ गए। वेई होनब्रू ने पूछा, श्री सक्सेना, आप सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। तो फिर मैं पहले कुछ शब्द कहूँगा। भविष्य में इस रियायत से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच माल और लोगों का मुक्त आवागमन संभव हो सकेगा। कोई बात नहीं, वेई होनब्रू, ये स्पष्टतः चीन के लिए लाभदायक है। चीन की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है तथा यहाँ बड़ी संख्या में आप्रवासियों के आने के कारण चीन की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया से भी अधिक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलियाई पुरुषों की मृत्यु हो चुकी है और यह आवश्यक नहीं है कि उनकी अधिकांश महिलाओं को चीनी लोगों से विवाह करना ही पड़े। धीरे धीरे पूरा ऑस्ट्रेलिया एक रूप हो जाएगा। ठीक है, डेरिक ने गहरी आवाज में कहा। वे भी इस परिणाम को जानते थे, लेकिन उनके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि आप इससे सहमत नहीं हैं तो इस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। अयान सक्सेना, युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलियाई सेना ने युद्ध पूर्व आकार को बनाए रखा। नौसेना, थलसेना और वायुसेना की कुल संख्या 10,000 से अधिक नहीं थी। मेरे रोबोपेगल ड्रोन और अन्य रोबोट पूरे ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और युद्धपोत, पनडुब्बियां और अन्य जहाज सभी ऑस्ट्रेलियाई बंदरगाहों का उपयोग कर सकते हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों या संगठनों से निपट सकता हूं जो मेरे हितों का गंभीर उल्लंघन करते हैं। डेरिक और अन्य सभी ने भौहें चढ़ाईं। अयान सक्सेना यहाँ सेना तैनात करने का अधिकार मांग रहे हैं। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, क्या आप नाखुश हैं? आप अमेरिकी सैनिकों का स्वागत करते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि एक यांत्रिक तेंदुआ, एक नकली रोबोट, उन अमेरिकी सैनिकों से ज्यादा डरावना हो? कम से कम वे आपकी पत्नियों और बेटियों का शोषण तो नहीं करेंगे। डेरिक ने गहरी आवाज में कहा, मिस्टर सक्सेना, और क्या? अयान सक्सेना, तीसरा, यांत्रिक तेंदुए और अन्य आपकी सुरक्षा करेंगे। आपको प्रतिदिन एक निश्चित सैन्य खर्च देना होगा। आप कितना भुगतान करेंगे, इस पर हम धीरे धीरे चर्चा कर सकते हैं। चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने आपकी संपत्ति जब्त कर ली है। हम उन्हें वापस पाने में आपकी मदद कर सकते हैं और आपको उनमें से आधी संपत्ति हमें देनी होगी। पांचवां, ऑस्ट्रेलिया भविष्य में चीनी शैली की शिक्षा को बढ़ावा देगा। ऑस्ट्रेलियाई इंटरनेट धीरे धीरे चीनी इंटरनेट से जुड़ जाएगा। पहला, अयान सक्सेना ने कुल 10 बातें कहीं। ये सुनकर डेरिक और अन्य लोगों के सिर में झुनझुनी महसूस हुई। यदि वे इन पर सहमत हो जाएं तो वे एक अर्धौपनिवेशिक देश बन जाएंगे। भविष्य में वे अपनी राजनीति, अर्थव्यवस्था, सैन्य और सैन्य के लिए केवल अयान सक्सेना और चीन पर ही भरोसा कर सकते हैं। मिस्टर सक्सेना, ये तो बहुत ज्यादा है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, डेरिक ने गहरी आवाज में कहा। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, तो फिर धीरे धीरे बात करते हैं। टीम लीडर वेई, आप लोग उनसे धीरे धीरे बात कर सकते हैं।
जल्दबाजी मत करो। अगर 3 दिन बात नहीं बनी तो 5 दिन, अगर 5 दिन बात नहीं बनी तो 10 दिन। वेई होनरू ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना खड़े हुए और बोले, ये 10 बिंदु गायब नहीं हो सकते। अगर ये गायब हैं तो मैं निश्चित रूप से सहमत नहीं होऊंगा। इतना कहकर अयान सक्सेना चला गया। वेई होनरू मुस्कुराए और बोले, मिस्टर डेरिक, चीन को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना आपके लिए कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप दोनों तरफ से खेलेंगे तो आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा। क्या आप श्री सक्सेना द्वारा प्रस्तावित 10 बिंदुओं से सहमत हैं? यदि नहीं, तो मुझे लगता है कि हमें आज यहीं रुक जाना चाहिए। डेरिक ने दांत पीसते हुए कहा, टीम लीडर वेई, ये बहुत कठोर है। वेई होनरू ने आश्चर्य से कहा, क्या ये कठोर है? श्रीमान डेरिक, क्या मैं आधुनिक समय में आप महाशक्तियों के साथ की गई संधियों का पता लगाऊं और आप उनकी तुलना करके देख सकते हैं कि वे कठोर हैं या नहीं? डेरिक, उनके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने कहा, टीम लीडर वेई, समय बदल गया है। समाज अब अधिक पारदर्शी है। वेई होनरू ने अपना सिर हिलाया, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप अपनी बात मजबूती से रखना पसंद करते हैं और अब सही समय है। अगर आप मिस्टर सक्सेना के 10 बिंदुओं से सहमत नहीं हैं तो अब और बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी समझौते पर पहुंच भी गए तो भी श्री सक्सेना उस पर वीटो लगा देंगे। ये सभी आज के लिए है। ये कहने के बाद वेई होनरू और अन्य लोग भी खड़े हो गए और जाने के लिए तैयार हो गए। समय दिन प्रतिदिन बीतता जाता है। चीनी और ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल प्रतिदिन वार्ता करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने दांत पीसते हुए अयान सक्सेना द्वारा प्रस्तावित 10 बिंदुओं को स्वीकार कर लिया। हालांकि अयान सक्सेना द्वारा प्रस्तावित 10 बिंदु केवल एक सामान्य रूपरेखा हैं। विशिष्ट विषय वस्तु पर अभी भी दोनों पक्षों द्वारा धीरे धीरे बातचीत की जानी है। इसके अलावा कुछ अन्य बातों पर भी सावधानीपूर्वक बातचीत करने की आवश्यकता है। लगभग 10 दिन तक बातचीत करने के बाद डेरिक और अन्य लोग थक गए। बातचीत के दौरान मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ। देश से आ रही खबरों ने उन्हें और भी थका दिया। पूर्वी सकुरा साम्राज्य की सैन्य शक्ति हर दिन बढ़ रही है और उनके कई सैनिक हर दिन युद्ध में मरते हैं, कम से कम 20,000 से 30,000 तक और अधिकतम 60,000 से 70,000 तक। तोसाकुरा लोगों ने उनके कई नागरिकों का भी नरसंहार किया। मात्र 10 दिनों में उनकी सैन्य शक्ति घटकर 600,000 से कुछ अधिक रह गई। यद्यपि तोसाकुरा देश में बहुत से लोग मारे गए, फिर भी उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि जारी रखी और यह बढ़कर लगभग 1.5 मिलियन हो गई। यदि उन्होंने बहुत सारी जानकारी नहीं छिपाई होती तो युद्ध के मैदान की वास्तविक स्थिति उजागर होने पर उनके सैनिक बहुत पहले ही ढेर हो गए होते। चलो हस्ताक्षर करें। ऑस्ट्रेलियाई पक्ष में ऑस्ट्रेलियाई कैबिनेट मंत्री उदास दिखे। वह कुछ महीने पहले की तुलना में 10 साल बड़ा लग रहा था। स्विश, उन्होंने एक मोटे समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए। इस समझौते का नाम चीन ऑस्ट्रेलिया मैत्री एवं सहयोग संधि है। यह एक अच्छा नाम है, लेकिन सामग्री ऑस्ट्रेलियाई बुजुर्गों को रोना चाहती है, लेकिन आम ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए वे ज़्यादा महसूस नहीं करेंगे और बॉस के परिवर्तन का उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि चीन के साथ उनका मुक्त व्यापार होता तो शायद उन्हें अधिक सुविधा होती। टीम लीडर वेई, हमारे बड़े ने पहले ही इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हम दोनों इस संधि को प्रकाशित कर सकते हैं। डेरिक ने वेई होनरू से कहा। वेई होनरू मुस्कुराए और बोले, उनके हस्ताक्षर करना ही काफ़ी नहीं है। श्री सक्सेना को भी हस्ताक्षर करने होंगे और हमारे वरिष्ठ प्रबंधन को भी हस्ताक्षर करने होंगे। मैं अभी व्यवस्था कर रहा हूं और ये 3 दिनों में हो जाएगा। डेरिक, उन्होंने अप्रिय भाव से कहा, और 3 दिन? हमारे यहाँ हर दिन बहुत सारी मौतें होती हैं। तोसाकुरा के सैनिक अब हमारे क्षेत्र में पागलों की तरह लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। वेई होनरू, मिस्टर डेरिक, ये बहुत जल्दी हो गया। चाहे हमारे देश के नेता हों या मिस्टर सक्सेना, वे सभी बहुत व्यस्त लोग हैं और उनका समय बहुत कीमती है। मुझे इस अनुबंध को पढ़ने में 1 या 2 घंटे लगेंगे। डेरिक ने दांत पीसते हुए कहा, कृपया जल्दी करें। पूर्वी सकुरा साम्राज्य का हमला बहुत जोरदार है। हम अब और नहीं रुक सकते। हो सकता है कि अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक हार जाएं और बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण कर दें। अवश्य, वेई होनरू ने सिर हिलाया। 3 दिन बीत गए। चीन ऑस्ट्रेलिया मैत्री एवं सहयोग संधि की अंततः घोषणा की गई। क्या ये संधि थोड़ी कठोर नहीं है? कठोर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात युद्ध को रोकना है। इसका आम लोगों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। ज्यादा असर तो देश के बड़े नेताओं, पूंजीपतियों पर पड़ता है। संधि के जारी होने से ऑस्ट्रेलियाई लोगों में काफी चर्चा हुई। उनमें से कुछ लोग असंतुष्ट थे, लेकिन ज्यादातर लोग उदासीन थे। आखिरकार, ये किसी देश को नष्ट करने से कहीं बेहतर है। जब तक चीन उन्हें शीघ्र सहायता दे सकता है, ये किसी भी अन्य चीज से बेहतर होगा। क्या हमारा देश युद्ध में शामिल होने जा रहा है?
यह असंभव है कि हमारा देश युद्ध में शामिल होगा। मास्टर अर्जुन को ही कार्रवाई करनी चाहिए। मास्टर अर्जुन के कार्य पर्याप्त से अधिक हैं। चीन में अनगिनत लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के विपरीत, वे इस संधि से प्रसन्न थे। हालांकि कई लोग चिंतित भी हैं। तोसाकुरा के समुद्र में कितने आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव हैं? क्या ये आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव चीनी युद्धपोतों पर हमला करेंगे? यदि नौसेना नष्ट हो गई तो यह अंत होगा। बका, यदि चीन युद्ध में शामिल होने का साहस करता है तो हम चीन को नष्ट कर देंगे। हम पूर्वी सकुरा देश अजेय हैं। पूर्वी सकुरा के लोग बेहद गुस्से में हैं। वे कामयाब होने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में ऑस्ट्रेलिया का पतन हो जाएगा। इस समय चीन वास्तव में आगे आया। चीन ऑस्ट्रेलिया मैत्री एवं सहयोग संधि पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और यह बहुत संभव है कि चीन या अयान सक्सेना अगला कदम होगा। ऑस्ट्रेलियाई रियायत में एक तटीय आधार। अयान सक्सेना ये देखकर हैरान रह गए। वह गुप्त रूप से एक वाणिज्यिक उड़ान से ऑस्ट्रेलिया आए। बाहर आओ, अयान सक्सेना ने जैसे ही इसके बारे में सोचा, बड़ी संख्या में यांत्रिक तेंदुए बाहर आ गए। सिर्फ आधे मिनट में 30,000 यांत्रिक तेंदुए बाहर प्रकट हो गए। अयान सक्सेना के सिस्टम की जगह खाली है और वहां कोई पनडुब्बी लगाने की जरूरत नहीं है। इन यांत्रिक तेंदुओं को रखने के लिए 13,000 घन मीटर जगह काफी है। ये सभी यांत्रिक पैंथर तीसरे प्रकार के हैं और उन्नत मॉडल हैं। ये एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं और इनमें हस्तक्षेप रोधी क्षमताएं भी ज्यादा मजबूत हैं। उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ सामग्रियां भी बेहतर हैं तथा उनकी गति और गुप्त प्रदर्शन भी पहले से काफी बेहतर है। दूसरों के लिए इसे टाइप एफ कहा जा सकता है, लेकिन अयान सक्सेना के लिए यह अभी चौथा प्रकार नहीं है। उनके रोबोट निर्माण कौशल पौराणिक स्तर तक पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी कई तकनीकों का उपयोग नहीं किया गया है और ये यांत्रिक पैंथर पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। आंतरिक रूप से अयान सक्सेना ने इन्हें तीसरा संशोधित मॉडल कहा। तीसरे प्रकार की तुलना में उनकी संयुक्त युद्ध शक्ति दोगुनी है। 30,000 सिर 60,000 सिर के बराबर हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहले 60,000 टाइप 3 रोबोट तेंदुए थे। अब वहां 100,000 टाइप 3 रोबोट तेंदुए हैं। 1 से 30 के अनुपात में ये 3.6 मिलियन की सेना के बराबर है। अगर ऑस्ट्रेलिया के पास 30,000 टाइप 1 मैकेनिकल तेंदुए भी हों तो भी वे 3 लाख सैनिकों को हरा सकते हैं। कुल मिलाकर ये मैकेनिकल तेंदुए लगभग 4 लाख सैनिकों से निपट सकते हैं। पूर्वी सकुरा और ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान सैन्य ताकत 1.6 मिलियन है। सिमरन, बाहरी दुनिया को एक संदेश भेजो, या फिर मैं यांत्रिक तेंदुओं को ऑस्ट्रेलिया में सभी जापानी सैनिकों को मारने का आदेश दूंगा। अयान सक्सेना ने शांति से कहा। अच्छा लड़का, ज़ियाओबेई ने तुरंत संदेश भेजा। जल्द ही तोसाकुरा देश के लोगों को यह खबर पता चली और वे गुस्से से भर गए। उन्हें लगने लगा था कि अयान सक्सेना उनका भविष्य बर्बाद करने वाला है। वे पहले ही इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अगर वे पीछे हटना बंद कर देंगे तो परिणाम विनाशकारी होंगे। दुनिया भर के देशों के प्रतिबंधों से वे मारे जाएंगे। हो सकता है कि भविष्य में मैं पर्याप्त भोजन न कर पाऊं। हम इसका दृढ़तापूर्वक विरोध करते हैं और दृढ़ता से लड़ेंगे। तोसाकुरा देश के बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा, सर, हमारी कंपनी में वे यांत्रिक तेंदुए, कुछ लोग जमीन को लेकर चिंतित हैं। डोंगरिंग नेशनल पवेलियन के बुजुर्ग ने कहा, अयान सक्सेना ने ऐसा नहीं कहा। शायद वह उन्हें जाने नहीं देना चाहता। युद्ध ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित है। मूल जीवों को चीन पर हमला करने के लिए तैयार होने दें। जब तक हमारे क्षेत्र पर हमला होता रहेगा, मूल जीव चीन पर हमला करते रहेंगे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बाद में 60,000 यांत्रिक तेंदुए सीमा तक पहुंच गए थे और ज़ियाओबेई ने उन्हें नियंत्रित किया और दुश्मन के कब्जे वाले क्षेत्र में उन्हें जल्दी से मार डाला। ये रोबोट 3 के समूह में चलते हैं। 3 लोगों की एक लड़ाकू टीम। 3 समूह मिलकर एक लड़ाकू दल बनाते हैं। 3 लड़ाकू दल मिलकर एक लड़ाकू स्क्वाड्रन बनाते हैं। और इसी तरह वे एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखते हैं, जिससे वे तोप के गोले की चपेट में आने से बच सकते हैं और एक साथ कई लोगों की मौत हो सकती है। एक निश्चित शहर, पूर्वी सकुरा साम्राज्य के 1 लाख सैनिक यहाँ तैनात हैं। उनका मिशन यांत्रिक तेंदुए को अपने पीछे के हिस्से पर हमला करने से रोकना है। वो सायरन शोकपूर्ण ढंग से बजने लगे। बड़ी संख्या में यांत्रिक तेंदुए उनसे 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। यांत्रिक तेंदुए की गति से 10 किलोमीटर की यात्रा करने में अधिक समय नहीं लगेगा। आप क्या जवाब देंगे? अग्रिम पंक्ति पर तैनात एक कमांडर ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने सड़क पर बहुत सारी बारूदी सुरंगें गाड़ दी थीं, लेकिन यांत्रिक तेंदुआ बिना किसी बारूदी सुरंग को चलाए ही बारूदी सुरंग क्षेत्र से गुजर गया। उन्होंने इसे इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यांत्रिक तेंदुए को ट्रिगर किया जा सके। इस व्यक्ति ने तुरंत समाचार की सूचना दी।
यांत्रिक तेंदुआ दबी हुई खदानों का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। उन पर मोटा से हमला करो। जब तक वे नज़दीक न आ जाएं तब तक प्रतीक्षा करो और फिर उन्हें मारने के लिए भारी मशीन गन का उपयोग करो। ऊपर से जीवन का संदेश आ रहा था, लड़ाई शुरू होने वाली है। बूम बूम, मोटा के गोले लगातार आगे बढ़ते यांत्रिक तेंदुए की ओर गिरते रहे। हर जगह जोरदार विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। यदि मानव सैनिकों को इस तरह की बमबारी का सामना करना पड़े तो निश्चित रूप से काफ़ी नुकसान होगा और सैनिकों पर बहुत अधिक तनाव पड़ेगा। लेकिन ये मोटा मैकेनिकल पैंथर के खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं है। जब तक विस्फोट बहुत नज़दीक न हो, भले ही टुकड़े मैकेनिकल पैंथर से टकराएं, मैकेनिकल पैंथर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मलबे की चपेट में आने से मानव सैनिक घायल हो जाएंगे या मारे भी जाएंगे। यांत्रिक तेंदुओं को जरा भी डर नहीं था। वे निडर थे और बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। मोटा फायर के कुछ ही राउंड के बाद मैकेनिकल तेंदुआ बहुत करीब था। टिक टिक टिक, भारी मशीन गनों से आग की लपटें निकल रही थीं। इंसान भारी मशीन गन की गोलियों का सामना नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं वे सभी टाइप 3 मैकेनिकल तेंदुए हैं। जब तक उन पर लगातार गोलियां नहीं बरसती, 1-2 गोलियां लगने पर भी वे चीख रहेंगे। जल्द ही कई यांत्रिक तेंदुए 1 किलोमीटर के दायरे में आ गए। पफ पफ, कुछ यांत्रिक तेंदुओं ने हमला करना शुरू कर दिया। कुछ मशीन गनधारियों को तुरंत ही उनके द्वारा मार दिया गया। वे बहुत तेज हैं। इन लोगों को गोली मार दी गई और कुछ नहीं हुआ। वे अपने निशाने भी बहुत सटीक लगाते हैं। तोसाकुरा के कई सैनिक सदमे में थे। उन्होंने सुना था कि टाइप 3 यांत्रिक तेंदुए बहुत शक्तिशाली होते हैं और एक साथ 30 लोगों से लड़ सकते हैं, लेकिन पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। अब उन्हें पता चला कि वे यांत्रिक तेंदुए वाकई डरावने थे। उनकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो सकती है, जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है, जो कुत्तों से भी अधिक है। इतनी तेज गति से भारी मशीन गन से वार करना आसान नहीं है। केवल यादृच्छिक शूटिंग पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन भारी मशीन गन से लगातार लक्ष्य पर निशाना साधना मुश्किल है। बैंग बैंग, बाकी सैनिकों ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि यह उनके लिए बहुत मुश्किल था। हाथों में राइफलों से मैकेनिकल पैंथर पर निशाना लगाना मुश्किल था और साधारण राइफलें अगर लग भी जातीं तो भी बेकार थीं। धत्तेरी की, कमांडर उदास लग रहा था। उन्होंने वास्तव में बहुत सारी बारूदी सुरंगें बिछा दी थीं, लेकिन इस स्थिति में भी रोबोट इससे बच सकता है। जो चीज़ मनुष्यों के विरुद्ध अच्छी तरह काम करती थी, वह आजकल उतनी अच्छी तरह काम नहीं करती। जल्द ही यांत्रिक तेंदुए 500 मीटर से भी कम दूरी पर रह गए। वे लगातार गोलियां चलाते रहे और तोसाकुरा के कई सैनिक गिर पड़े। यांत्रिक तेंदुए एक दूसरे से बहुत तेजी से संवाद कर सकते हैं। उनके बीच गहरी समझ है और ज़ियाओबेई के नियंत्रण में कोई भी गोली बर्बाद नहीं होगी। शहर पर 5000 यांत्रिक तेंदुए हमला कर रहे थे, लेकिन शहर में घुसने पर उनमें से 100 से भी कम नष्ट हो गए। इलेक्ट्रॉनिक जैमर सक्रिय करें, तोसाकुरा राष्ट्रीय सेना के कमांडर ने ऊंची आवाज में कहा। एक के बाद एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक जैमर सक्रिय किए गए। पहले प्रकार के यांत्रिक तेंदुए इन इलेक्ट्रॉनिक जैमरों का बमुश्किल सामना कर पा रहे थे, लेकिन ये सभी यांत्रिक तेंदुए तीसरे प्रकार के यांत्रिक तेंदुए थे, और उनमें कुछ संशोधित तीसरे प्रकार के यांत्रिक तेंदुए भी मिश्रित हैं। संशोधित टाइप 3 मेचा पैंथर्स एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन उनमें अधिक मजबूत सुरक्षा और बेहतर हस्तक्षेप रोधी क्षमताएं हैं। वे निकट क्षेत्र संचार का उपयोग करके अन्य रोबोट तेंदुओं के साथ भी संवाद कर सकते हैं। निकट क्षेत्र संचार बहुत विशेष है और इसमें हस्तक्षेप करना अत्यंत कठिन है। उनके साथ ज़ियाओबेई का नियंत्रण बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि यह काम नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक जैमर स्पष्ट रूप से सक्रिय था। तोसाकुरा के कमांडर उलझन में थे। उन्होंने रोबोट तेंदुए से निपटने के लिए काफ़ी तैयारियां की थीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जैमर पूरी तरह से बेकार थे और कई तैयारियां बेकार साबित हुईं। वे केवल यांत्रिक तेंदुओं से ही सीधे मुकाबला कर सकते हैं। यह मुश्किल है। मैकेनिकल लेपर्ड के सामने साधारण आग्नेयास्त्र बिल्कुल बेकार हैं, जो बेहद शर्मनाक है। वे केवल रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड आदि से ही हमला कर सकते हैं, लेकिन ग्रेनेड को प्रभावी होने के लिए बहुत पास होना चाहिए। ग्रेनेड इतना धीमा था कि मैकेनिकल पैंथर उसे चकमा दे सका। बैंग बैंग, बूम बूम, 5000 यांत्रिक तेंदुए उन्मत्ततापूर्वक शिकार कर रहे थे। यदि दुश्मन किसी ठोस बनकर या बख्तरबंद वाहन में छिपा है, तो वे अपनी पूंछ से बम फेंकेंगे। वे बम आकार में तो सिर्फ कंचों जितने थे, लेकिन उनकी ताकत भयानक थी। ऐसा एक कंचा 1 दर्जन ग्रेनेड के बराबर था। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। तोसाकुरा देश के सैनिक शीघ्र ही मर गए।
यद्यपि कुछ यांत्रिक तेंदुए दुश्मन द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, फिर भी पूर्वी सकुरा सैनिकों का हताहत अनुपात 30 से 1 से कहीं अधिक था। एक सुसज्जित कुलीन योद्धा के विरुद्ध 30 का अनुपात 1 है। पूर्वी सकुरा साम्राज्य के इन सैनिकों में से कई को केवल 1 महीने से भी कम समय का प्रशिक्षण दिया गया है और उनके उपकरण भी अत्याधुनिक नहीं हैं। रियायत के आसपास कई स्थानों पर इसी तरह की लड़ाइयाँ हो रही थीं। 1 घंटा बीत गया। सिमरन, हमने कितना खोया है और कितने दुश्मन मारे गए हैं? अयान सक्सेना ने पूछा। मास्टर, हमने 1107 यांत्रिक तेंदुए खो दिए हैं और दुश्मन हताहतों की कुल संख्या 70,000 से 80,000 तक पहुंच गई है। अयान सक्सेना ने अपनी भौहें उठाईं। केवल 70 से 1। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वह इसे 100 से 1 के अंतर से हरा सकते हैं। सिमरन ने कहा, मास्टर, यांत्रिक तेंदुओं को दुश्मन के करीब होने पर बहुत नुकसान हुआ था। इस समय दुश्मन के हताहत बहुत कम हैं और अब दुश्मन के मोटा और अन्य हथियार प्रभावी नहीं हैं। दुश्मन का नुकसान अनुपात बढ़ रहा है। अयान सक्सेना ने थोड़ा सिर हिलाया। पूर्वी चेरी देश, श्री तोसाकुरा और उनके आदमियों को नवीनतम युद्ध रिपोर्ट प्राप्त हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? वे सभी दुखी दिख रहे थे। हालांकि मोर्चे पर कोई विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, लेकिन मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया था कि नुकसान 30 से 1 नहीं, बल्कि कम से कम 10 से 1 था। उनका नुकसान बेहद चौंकाने वाला था। सर, यदि हताहतों की संख्या 10 से 1 है, तो 90,000 टाइप 3 रोबोट पैंथर 5.4 मिलियन सैनिकों के बराबर हैं। हमारे पास वहां केवल 1.1 मिलियन लोग हैं। उन्हें बाद में आने वाले 30,000 लोगों के बारे में पता था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि पीछे लिखा 30,000 रुपया उन्नत मॉडल के लिए है। वे युद्ध में दुगनी ताकतवर हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें लड़ना जारी रखना होगा, भले ही इसके लिए हमें सब कुछ दांव पर लगाना पड़े। तोसाकुरा देश के बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा। उनके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने कहा, हमें और लोगों को भेजना होगा। भले ही इसमें बहुत मेहनत लगे, हमें उन सभी यांत्रिक तेंदुओं का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा हमारे विमानवाहक पोतों और युद्धपोतों को ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। हमें ऑस्ट्रेलिया की पूरी तरह से घेराबंदी करनी होगी। हम अपने युद्धपोतों का उपयोग हवाई लक्ष्यों से निपटने के लिए कर सकते हैं तथा आनुवंशिक जीवों को उन दुश्मन जहाज़ों से निपटने की अनुमति दे सकते हैं जो पास से गुजरने का साहस करते हैं। श्री डोंगबिंग गोगे ने थोड़ा सिर हिलाया। भर्ती प्रयासों को तीव्र करना जारी रखें। लोगों को बताओ कि साम्राज्य एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गया है। युद्ध के दौरान उनकी कुल जनसंख्या 8 करोड़ से भी कम थी और 1 करोड़ लोगों ने युद्ध में भाग लिया था। अब उनकी कुल जनसंख्या 12 करोड़ से ज्यादा है और सैद्धांतिक रूप से वे 1 करोड़ 80 लाख सैनिकों की भर्ती कर सकते हैं। बढ़ती उम्र की आबादी को देखते हुए इतनी संख्या में संग्रह करना असंभव है। इसी प्रकार 10 मिलियन सैनिकों की भर्ती करना अधिक उचित है। अब उनके सैनिकों की कुल संख्या केवल 3 से 4 मिलियन है। गुरुजी, पूर्वी सकुरा साम्राज्य ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एक बड़ा बेड़ा तैयार कर रहा है। सिमरन ने अयान सक्सेना को याद दिलाया। अयान सक्सेना ने पूछा, कितने लोगों के आने की योजना है? सिमरन, वे 2 अर्धविमानन जहाज, 18 विध्वंसक और कम से कम 10 पनडुब्बियां भेजेंगे। अयान सक्सेना आश्चर्यचकित था। कितने लोग? वे अब अपने घर की रखवाली नहीं करते। सिमरन ने कहा, मास्टर, शायद वे जानते हैं कि अगर वे रक्षा भी कर लें तो 140,000 यांत्रिक तेंदुए वैसे भी घर पर रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें विदेशी युद्ध जीतने के लिए भेजना बेहतर है। अयान सक्सेना सोच रहा था, ऐसा करके पूर्वी सकुरा संभवतः ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से घेरना चाहता है। जितने अधिक मैकेनिकल तेंदुए होंगे, उनके जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। मैजिक सिटी में अयान सक्सेना एक विमान से उतरा। वह दुर्घटना के डर से ऑस्ट्रेलिया चला गया और उसने एक यांत्रिक तेंदुआ दे दिया। उसके पास इसके लिए समय नहीं है। क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप वापस आएं और बच्चों की देखभाल करें तथा कुछ ताकत हासिल करें? सिमरन, अब दोनों पक्षों को कितना नुकसान हुआ है? अयान सक्सेना ने अपने मोबाइल फोन से पूछा। सिमरन, गुरुजी, यांत्रिक तेंदुओं ने लगभग 3000 से 400,000 तक की हानि की है और पूर्वी सकुरा सैनिकों ने लगभग 300,000 की हानि की है। वे अब भी वही रणनीति अपना रहे हैं। अयान सक्सेन्यू, कौन सी रणनीति? सिमरन, वे रोबोट तेंदुओं को अंतर्देशीय ले गए और साथ ही उन्होंने रास्ते में सभी चार्जिंग सुविधाओं को नष्ट कर दिया। इससे रोबोट तेंदुओं के लिए रिचार्ज करने के लिए वापस लौटना मुश्किल हो गया और वे कब्जे वाले शहरों और गांवों का उपयोग रिचार्ज करने के लिए नहीं कर सके। यांत्रिक तेंदुआ सूर्य की रोशनी का उपयोग कर सकता है, लेकिन ये बहुत धीमा है और तीव्र लड़ाई में बहुत देर हो जाएगी। मास्टर, अगर हम मुख्य भूमि में प्रवेश करते हैं तो मशीनरी की क्षति दर बढ़ जाएगी।
ऑस्ट्रेलिया स्क्विडवर्ड द्वीप समूह जैसा छोटा देश नहीं है। यह एक विशाल देश है और किसी रोबोट तेंदुए के लिए देश के भीतर जाकर अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करना मुश्किल है। सिमरन, जल्दबाजी में पीछा मत करो। ऑस्ट्रेलिया से संपर्क करें और उनसे यांत्रिक तेंदुए पर हमला करने में मदद के लिए किसी को भेजने के लिए कहें। अयान सक्सेना, यदि ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी 100,000 से अधिक की सेना है तो वे यांत्रिक तेंदुए की शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए बहुत से लोगों को भेज सकते हैं। रोबोट को ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए जनरेटर, सौर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहन सभी को स्थानांतरित किया जा सकता है। एक सैनिक के लिए कई यांत्रिक तेंदुओं की भरपाई का जिम्मा संभालना कोई समस्या नहीं है। कई यांत्रिक तेंदुओं की युद्ध शक्ति सैकड़ों साधारण सैनिकों के बराबर हो सकती है। मास्टर, कृपया मुझसे संपर्क करें। छोटी बेयू, अयान सक्सेना ने एक पल सोचा और कहा, चलो युद्ध को धीमा कर देते हैं। अगर वे सैनिकों की भर्ती जारी रखते हैं तो हमें उन्हें ऐसा करने के लिए कुछ समय देना होगा। वह तोसाकुरा देश के अधिकाधिक युवाओं को अपने वश में करना चाहता था। यदि युद्ध लंबा खींचता है तो ऑस्ट्रेलिया की ऊर्जा खपत भी बढ़ जाएगी। कुछ ही देर बाद अयान सक्सेना घर आ गया। वह कार लेकर नहीं गया बल्कि छिपने के बाद सीधे वापस उड़ गया। पापा, अनिंदिता सक्सेना और लिन डोंग्याओ एक साथ चिल्लाए। वे दोनों खुशी खुशी अयान सक्सेना की ओर दौड़े। गर्मी की छुट्टियां थीं और अनिंदिता सक्सेना स्कूल नहीं गई थी। बेशक अगर गर्मी की छुट्टियां न भी होती तो भी अयान सक्सेना अनिंदिता सक्सेना को फिलहाल स्कूल नहीं जाने देता, क्योंकि वह और तोसाकुरा कुनी पहले से ही सेक्स कर रहे थे। अनिंदिता सक्सेना अभी भी घर पर सुरक्षित हैं। क्या तुम्हें पिताजी की याद आती है? अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना और अन्य दोनों को उठा लिया। हाँ पिताजी, आप कहाँ थे? हमें आपकी बहुत याद आती है। अनिंदिता सक्सेना और लिन डोंग्याओ दोनों अयान सक्सेना से बहुत जुड़ी हुई हैं। अयान सक्सेना मुस्कुराया और बोला, पापा बिजनेस ट्रिप पर हैं। ठीक है, तुम लोग नीचे चलो, मम्मी भी पापा को गले लगाना चाहती हैं। नहीं, रोशनी मेहरा बहुत गुस्से में थी। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना और अन्य लोगों को जमीन पर लिटा दिया और रोशनी मेहरा को गले लगा लिया। रोशनी मेहरा का पेट बढ़ता जा रहा है। वह जुड़वां बच्चों से गर्भवती है। प्रिय, घर पर सब ठीक तो है? अयान सक्सेना मुस्कुराया। रोशनी मेहरा ने अपना सिर अयान सक्सेना के कंधे पर टिका दिया और कहा, घर पर सब ठीक है, लेकिन जीक्सी और डोंग तुम्हें याद करते हैं और मुझे भी तुम्हारी चिंता है। वह अयान सक्सेना की ताकत जानती थी, लेकिन फिर भी वह थोड़ी चिंतित थी। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। समय दिन प्रतिदिन बीतता जाता है। पूर्वी सकुरा देश के 2 अर्धविमानवाहक और 18 विध्वंसक जहाज ऑस्ट्रेलिया के निकट पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास पहले से ही एक अर्धविमानवाहक और कई विध्वंसक जहाज मौजूद हैं। ये बल बहुत शक्तिशाली है। समुद्र में अज्ञात संख्या में आदिम जीव भी मौजूद हैं। पूर्वी सकुरा क्षेत्र ने यह खबर फैलाकर पूरे ऑस्ट्रेलिया की नाकाबंदी कर दी। आने वाले किसी भी जहाज पर मूल जीवों द्वारा हमला किया जाएगा और आने वाले किसी भी विमान पर उनकी मिसाइलों से हमला किया जाएगा। वे अतीत में और अधिक यांत्रिक पैंथर नहीं चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सैनिकों का स्थानांतरण जारी रखा। बेकहम के नियंत्रण में युद्ध एक विनाशकारी युद्ध में बदल गया। अयान सक्सेना ने तोसाकुरा देश की जनशक्ति को खत्म करने के लिए स्टील का इस्तेमाल किया। तोसाकुरा के लोग भी इस बात से अवगत हैं। हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी योजना है कि वे सुदृढ़ीकरण को रोकें, ऑस्ट्रेलिया में यांत्रिक तेंदुओं को नष्ट करें, पूरे ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करें और फिर बुनियादी जीवों का उपयोग करके अन्य देशों को अपने कब्जे को मान्यता देने के लिए डराएं। यद्यपि देश में कई रोबोट तेंदुए हैं, लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करते। जब तक मूल जीव चीन को धमकी दे सकते हैं तब तक ये कोई समस्या नहीं है। तोसाकुरा के लोग सचमुच पागल हैं। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। उनका सरकारी प्रचार पूरी तरह से लागू हो गया था और लोग बहुत उत्साहित थे। हर दिन कई लोग सैन्य प्रशिक्षण में शामिल होते थे और प्रशिक्षण के कुछ ही समय बाद उन्हें मालवाहक जहाज़ों पर युद्ध में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था। तोसाकुरा सरकार ने तोसाकुरा के लोगों से वादा किया कि यदि योजना सफल रही तो सैनिकों को बहुत सारी जमीन मिल सकेगी। वे सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन। 2 महीनों में उनकी कुल भर्ती संख्या 18 मिलियन तक पहुंच गई। ये भयानक है। चीन के पास अभी सिर्फ 2 लाख सैनिक हैं। बेशक अगर चीन में युद्ध छिड़ जाए तो चीन बहुत कम समय में अपनी सेना को 1 करोड़ से भी ज्यादा तक बढ़ा सकता है। हे भगवान, तीसरी पीढ़ी के ऑस्ट्रेलियाई रोबोट पैंथर की कीमत घटकर केवल 40,000 रह गई है। सिमरन ने अयान सक्सेना को याद दिलाया। मूल संख्या 92,000 थी, जिसमें से 52,000 नष्ट हो गईं। युद्ध में तोसाकुरा के कितने सैनिक मारे गए?
अयान सक्सेना ने पूछा। सिमरन, वे 3.1 मिलियन लोगों के साथ युद्ध में मारे गए। पिछली मौतों को जोड़ दे तो कुल मरने वालों की संख्या 3.5 मिलियन है। वर्तमान में उनके पास 4.5 मिलियन सैनिक हैं, जिनमें से 2 मिलियन मुख्य भूमि पर तथा 1.5 मिलियन ऑस्ट्रेलिया में हैं। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। इतना खराब भी नहीं। युद्ध में उन्होंने इतने ज्यादा लोगों को नहीं खोया, और यह युद्ध कई सालों तक चला। अभी 2 महीने से अधिक समय हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि पूर्वी सकुरा को हर दिन कितना नुकसान हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में युद्ध की तुलना में मध्य पूर्व में युद्ध वास्तव में बच्चों का खेल है। तुमने मुझे मारा और मैंने तुम्हें मारा। यह एक जीवंत लड़ाई की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये केवल सतही चोटें थीं। सिमरन, मैं फिलहाल अतिरिक्त सेना भेजने की योजना नहीं बना रहा हूं। अयान सक्सेना ने कहा। बाकी बचे 40,000 यांत्रिक तेंदुए वास्तव में काफ़ी हैं, और उनमें से कई उन्नत मॉडल हैं। तोसाकुरा देश के 25 लाख लोग मारे जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उन्हें अभी भी बहुत से लोगों की भर्ती करनी है। भयानक नुकसान ने उन्हें पहले ही तोड़ दिया है, और अब वे कुछ नहीं कर सकते। अब जब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वे पीछे कैसे हट सकते हैं। अयान सक्सेना हमेशा सिमरन से उन्हें आशा देने के लिए कहते थे। कभी कभी तो उन्हें जानबूझकर कुछ यांत्रिक तेंदुओं को नष्ट करने के लिए भी कहा जाता है। टोंग, मैं कितना मजबूत हो गया हूँ? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। सु, आपका वर्तमान सुदृढ़ीकरण बिंदु 516 है। पारंपरिक तरीका। पिछले महीने अयान सक्सेना ने एक बार फिर अपनी प्राचीन मार्शल आर्ट ताइची को मजबूत करते हुए खुद को मजबूत बनाया। जियान टोंग, यह अभी भी प्राचीन मार्शल आर्ट ताइची को मजबूत करने के 300 अंक हैं। अयान सक्सेना ने कुछ देर सोचा और कहा, इसे मजबूत करने से रोशनी मेहरा और अन्य लोगों को बेहतर होने में मदद मिल सकती है, और असाधारण समय में रोशनी मेहरा और अन्य लोग अधिक मजबूत होंगे। मैं यहीं रहूंगा। आधे घंटे के बाद सुदृढ़ीकरण समाप्त हो गया। अयान सक्सेना ने अंदर की ओर देखा और पाया कि तरल वास्तविक ऊर्जा की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई थी। जनरल, क्या भारी मिसाइलें अब भी मेरे लिए खतरा हैं? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, सुकुनी, गैर परमाणु मिसाइलें मूलतः आपके लिए कोई खतरा नहीं हैं। अयान सक्सेना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद वह एक बड़ा कदम उठाएगा और तोसाकुरा राष्ट्रीय बेड़े को एक बड़ा आश्चर्य देगा। पत्नी, मेरी ताकत में थोड़ा सुधार हुआ है। मैं आपकी मेरिडियन का विस्तार करूंगा और आपको कुछ आंतरिक शक्ति प्रदान करूंगा। अयान सक्सेना रोशनी मेहरा के पास आए और बोले। रोशनी मेहरा अब लगभग 9 महीने की गर्भवती हैं और बच्चे को जन्म देने वाली हैं। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना को एकटक देखा। पिछले महीने अयान सक्सेना ने कहा था कि एक सफलता मिली है जिससे उन्हें सुधार करने में मदद मिली है। अब एक और सफलता। कुछ लोग कहते थे कि रोबोट पैंथर केवल छोटे संघर्षों में ही अच्छा होता है और बड़े पैमाने के युद्ध में शायद उतना शक्तिशाली न हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रोबोट पैंथर बड़े पैमाने के युद्ध में और भी अधिक शक्तिशाली होगा। अयान सक्सेना ने हजारों यांत्रिक तेंदुए खो दिए और तोसाकुरा देश ने 300,000 से 400,000 लोगों को खो दिया। ये वास्तव में भयावह है। पूर्वी सकुरा देश चीन पर हमला करने की धमकी दे रहा है। अयान सक्सेना सेना भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। पूर्वी सकुरा देश फिर भी जीत सकता है। अगर वह जीत जाता है तो लाखों लोगों की जान भी उसके लायक होगी। इंटरनेट पर अनगिनत लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस युद्ध से उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। पता चला कि यह एक वास्तविक युद्ध था। समय दिन प्रतिदिन बीतता जाता है। युद्ध अत्यंत क्रूर और तीव्र था, जिसमें पूर्वी सागर के बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए तथा कई ऑस्ट्रेलियाई सैनिक भी मारे गए। यांत्रिक पैंथरों को भी लगातार नष्ट किया जा रहा था। पूर्वी सकुरा देश को यह सुनिश्चित करना होगा कि युद्ध की तीव्रता पर्याप्त रूप से उच्च रहे। यदि युद्ध की तीव्रता कम हो जाती है तो यांत्रिक तेंदुए को अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। यांत्रिक तेंदुआ धूप में बैठकर अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकता है। अरे, ये युद्ध तो बहुत अच्छा है। तोसाकुरा के सैनिकों की संख्या लगभग 1 करोड़ तक पहुंच रही है। अनुमान है कि अंत में उनमें से ज्यादातर बच नहीं पाएंगे। मास्टर अर्जुन डोंग ने हमारे पूर्वजों का बदला ले लिया है। चीनी इंटरनेट पर भी कई लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें ये युद्ध देखने में बहुत रोमांचक लगा और पूर्वी सकुरा में काफ़ी लोग मारे गए। चीन का नुकसान तो बस कुछ रोबोटिक तेंदुए के बराबर था। हालांकि बाद में कई ऑस्ट्रेलियाई सैनिक मारे गए, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंधों के लिए कोई बुरी बात नहीं थी। उनके पास जितने अधिक पुरुष होंगे, भविष्य में उन्हें उतनी ही कम परेशानी होगी। प्रिय, कैसा है? रोशनी मेहरा ने पूछा। अयान सक्सेना ने उनकी और बच्चे की एक बार फिर गहन जांच की।
अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, स्थिति बहुत अच्छी है। पत्नी ज़ियाओबेई और नन्नन दोनों बहुत प्रतिभाशाली हैं और उनके प्रभाव में आपकी प्रतिभा में बहुत सुधार हुआ है। गर्भावस्था का माँ पर प्रभाव पड़ता है। इस तथ्य का अधिक प्रभाव पड़ता है कि रोशनी मेहरा अब जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हैं। ज़ियाओबेई और लान कैसे हैं? उन्हें जन्म देने में कितना समय लगेगा? रोशनी मेहरा ने पूछा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, इसलिए वे लगभग आधे महीने में बच्चे को जन्म दे सकेंगी। रोशनी मेहरा ने चेहरे पर सौम्य भाव लाते हुए अपने पेट को छुआ। उसके गर्भ में पल रहे 2 बच्चों का हाल ही में नामकरण किया गया। लड़के का नाम लिन जेनबेई और लड़की का नाम लिन एनलान है। अयान सक्सेना के पास अब उत्तर में यानहुआन क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया में एक रियायत है, इसलिए उसका नाम बहुत स्पष्ट है। एक जेनबेई, एक अन्नान। हालांकि अन्नान केवल बयान का एक समानार्थी शब्द है। लिन एनलान एक लड़की है, इसलिए उसका नाम थोड़ा अधिक औपचारिक होना चाहिए। हनी, क्या तुम जल्द ही ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया में केवल लगभग 20,000 यांत्रिक तेंदुए बचे हैं। रोशनी मेहरा ने पूछा। आधे महीने से अधिक समय में अयान सक्सेना ने 20,000 यांत्रिक तेंदुए खो दिए और बदले में पूर्वी सकुरा देश में 100,000 से अधिक लोग मारे गए। पूर्वी सकुरा देश में मृत सैनिकों की संख्या 500,000 तक पहुंच गई है। उनके पास अभी भी 500,000 बाकी हैं। इन सैनिकों में से 200,000 देश में वापस आ गए हैं तथा 300,000 ऑस्ट्रेलिया में हैं, इसलिए पर्याप्त यांत्रिक तेंदुए नहीं बचे हैं। मुझे वहां जाना है। शेष रोबोट तेंदुए शायद बच्चों के जन्म को सहन करने में सक्षम नहीं होंगे। अयान सक्सेना ने कहा। डिंग डिंग, तभी उसका मोबाइल बज उठा। डेरिक का फ़ोन था। अयान सक्सेना ने फ़ोन का जवाब दिया। मिस्टर डेरिक, क्या हो रहा है? फ़ोन के दूसरी तरफ से डेरिक ने चिंता से कहा, मिस्टर सक्सेना, पूर्वी सकुरा अब पागलों की तरह लड़ रहा है। कुछ मोर्चे अब टिक नहीं पा रहे हैं। हमें और यांत्रिक तेंदुओं की ज़रूरत है। देखना, अयान सक्सेना ने कहा, डेरिक पहले जाएगा, तुम लोग आगे बढ़ो। तुमने पिछले 2 महीनों में बहुत सारे सैनिकों की भर्ती की है। अगर तुम सब अपनी पूरी ताकत लगा दो, साथ ही मैकेनिकल तेंदुए को भी, तो ये लगभग काफ़ी होगा। शेष यांत्रिक तेंदुए मूलतः उन्नत मॉडल हैं। उनमें से 20,000 की कीमत 2 लाख रुपये है। आपके पास तो लाखों रुपये हैं। डेरिक के मुंह का कोना फड़क उठा। उन्हें उम्मीद थी कि उनके कम से कम लोग मरेंगे, लेकिन अयान सक्सेना को भी यही उम्मीद थी कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरेंगे। श्री सक्सेना, पूर्वी सकुरा साम्राज्य के पास अभी भी 3 मिलियन सैनिक हैं और वे हमें सुदृढ़ बनाना जारी रख सकते हैं। उनके पास युद्धपोत और आनुवंशिक जीव भी हैं। अगर हमारे पास अतिरिक्त बल नहीं होगा तो हम उनका प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। डेरिक ने कहा। अयान सक्सेना ने कहा, उन्होंने करोड़ों सैनिकों की भर्ती की है और ऐसा लगता है कि अब वे और भर्ती नहीं कर सकते। अल्पावधि में वे ज़्यादा लोगों को नहीं भेजेंगे। आप बस धैर्य रखें, मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। डेरिक, आप केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके ही टिके रह सकते हैं। उनके बचे हुए अधिकांश सैनिक मर जाएंगे और हमें सैनिकों की भर्ती जारी रखनी होगी। उन्होंने बहुत से युवा पुरुषों को खो दिया है। श्री सक्सेना, निरंतर सहायता के बदले में आप क्या चाहते हैं? डेरिक ने गहरी सांस ली और पूछा। अयान सक्सेना, पूर्वी सकुरा ने मुझे धमकी दी कि मैं और अधिक सेना न भेजूं, अन्यथा उनके आनुवंशिक जीव चीन पर हमला कर देंगे और चीन को युद्ध में घसीटा जाएगा, जिसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता। डेरिक कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, श्री सक्सेना, यदि हम अपनी सारी सेनाएं हटा देने को तैयार हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा का सारा भार आप पर छोड़ देने को तैयार हैं, तो क्या आप हमें सुदृढ़ बना सकते हैं? अयान सक्सेना ने भौहें ऊपर उठाईं। आप राष्ट्रीय रक्षा का काम मुझ पर छोड़ दीजिए, लेकिन राष्ट्रीय रक्षा बजट कहाँ है? मैं आपकी मुफ्त में सुरक्षा करने के लिए बहुत आलसी हूँ। डेरिक ने कहा, राष्ट्रीय रक्षा बजट का प्रत्येक 2% हम आपको दे देंगे। पिछले सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर यह लगभग 30 से 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। प्रति पाउंड ये राशि कोई छोटी रकम नहीं है। 3%, अयान सक्सेना ने कहा। डेरिक, हम 2% हैं। अयान सक्सेना ने शांति से कहा, अगर आप सहमत नहीं हैं तो भूल जाए। मुझे नहीं लगता कि इसमें चीन को घसीटने का जोखिम उठाना उचित है। आपके पास इस पर विचार करने के लिए 10 मिनट हैं। कुछ ही मिनटों में ऑस्ट्रेलियाई पक्ष अयान सक्सेना के साथ एक समझौते पर पहुंच गया। वे सेना और राष्ट्रीय रक्षा को भंग करके अयान सक्सेना को सौंप देंगे और अयान सक्सेना को रक्षा खर्च के रूप में सकल घरेलू उत्पाद के प्रत्येक किलो का 3% देंगे। उनका स्पष्ट मानना था कि सेना रखने में कुछ भी गलत नहीं है। क्या आप भविष्य में अयान सक्सेना के साथ काम करने वाले हैं?
वे यांत्रिक तेंदुए के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन थे। रक्षा पैकेज अयान सक्सेना को दिया गया और अब से वे आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस युद्ध ने उन्हें पूरी तरह से जगा दिया। युद्ध बहुत भयानक होता है और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे उनके जैसे लोग झेल सकें। स्विश। आधे घंटे बाद अयान सक्सेना ने अपने नाम पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रिय, मुझे सचमुच बाहर जाना है। मैं इस यात्रा में अपनी ताकत का प्रदर्शन करूंगा। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा को गले लगाया और चूमा। रोशनी मेहरा स्तब्ध रह गईं। बूढ़े आदमी, क्या आप कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं? अयान सक्सेना मुस्कुराया और बोला, पत्नी, तुम अब भी मुझे समझती हो। रोशनी मेहरा, आप इतने लंबे समय से अपनी ताकत छिपा रहे हैं। यह अजीब होगा अगर आपने अपनी ताकत उजागर करने के बाद कुछ बड़ा करने की योजना नहीं बनाई। तुम क्या करने जा रहे हो, बूढ़े आदमी? अयान सक्सेना ने कहा, पूर्वी सकुरा साम्राज्य के 70% युद्धपोत ऑस्ट्रेलिया में हैं। मैं पूर्वी सकुरा साम्राज्य के उन सभी युद्धपोतों को एक ही झटके में नष्ट करना चाहता हूँ। पूर्वी सकुरा देश के वे युद्धपोत ऑस्ट्रेलिया में बहुत घमंडी हैं। समुद्र में अनेक आनुवंशिक जीव हैं और अन्य देशों के युद्धपोत उन तक नहीं पहुँच सकते। यदि विमानवाहक पोत नजदीक नहीं आ सकते तो अन्य देशों के लड़ाकू विमान भी नजदीक नहीं आ सकते। यूएसएसआर जैसे उनके युद्धपोत तट के निकट स्थित हैं और वे युद्धपोत उनके सैनिकों को मजबूत समर्थन प्रदान करते हैं। उनके सभी युद्धपोतों को नष्ट कर दो। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना को एकटक देखा। अयान सक्सेना की योजना पूरी दुनिया को चौंका देने वाली है। पूर्वी चेरी देश तोसाकुरा कोकुगाकू सहित कुछ बड़े लोग एक साथ इकट्ठा हुए। वे बहुत अच्छे मूड में थे। हालांकि 5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। अयान सक्सेना ने अभी तक कोई मदद नहीं की है और अब 20,000 से भी कम यांत्रिक तेंदुए बचे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने युद्ध में जीत की सुबह देख ली है। सभी लोग, ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। हम इस समय अयान सक्सेना को अतिरिक्त सैन्य बल भेजने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर चीन विफल होता है तो संभवतः हम दोनों ही हार जाएंगे। तोसाकुरा देश के बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा, सर, आपका क्या मतलब है? मेरा विचार है कि हम अपनी ताकत दिखाएं और समुद्र में मौजूद आनुवंशिक सामग्री को उजागर करके उसका खतरा दिखाएं। इससे ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों का मनोबल भी कमजोर हो सकता है। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने पहले ही कई आनुवंशिक जीवों को लड़ने के लिए भेज दिया है, लेकिन फिर भी वे बहुत कुछ छिपाते हैं। इस मामले में वे ज्यादा मजबूत हैं। मैं सहमत हूँ। अंत में सभी ने अपनी राय व्यक्त की। अधिकांश लोगों ने धम की योजना पर संतोष व्यक्त किया। पुकारना। अयान सक्सेना ने एक स्टील्थ लड़ाकू विमान को तेज गति से हवा में उड़ाया। ये स्टील्थ फाइटर चीन का 0 है। इसमें मजबूत स्टील्थ क्षमताएं हैं और यह स्टील्थ आयन शील्ड से भी लैस है। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली रडार भी इसे पकड़ नहीं पाता। शंघाई से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तक की दूरी 7,000 किलोमीटर से अधिक है और 3,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इसमें केवल 2 घंटे से अधिक समय लगता है। शून्य सहनशक्ति वाले लड़ाकू विमान की सामान्य सीमा स्वाभाविक रूप से इतनी दूर नहीं होती, लेकिन अयान सक्सेना के पास एक एकीकृत स्थान है। वह एकीकृत स्थान में संग्रहित ईंधन को सीधे लड़ाकू विमान के ईंधन टैंक में पहुंचा सकता है। अयान सक्सेना सुबह 2 बजे निकल पड़े। वह दिन निकलने से पहले पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर था। तोसाकुरा युद्धपोतों पर लगे रडारों ने इसका पता नहीं लगाया। प्राप्त करें। अयान सक्सेना ने लड़ाकू विमान को अंतरिक्ष में पहुंचाया। वह हवा में खड़ा हो गया। 10 किलोमीटर दूर तोसाकुरा साम्राज्य का एक अर्ध विमानवाहक जहाज है तथा 10 किलोमीटर की सीमा के भीतर तोसाकुरा साम्राज्य के कई अन्य युद्धपोत भी हैं। युद्धपोत तट से केवल कुछ किलोमीटर दूर थे। समुद्र तट पर स्थित एक शहर उनके नियंत्रण में है। उन्हें तट से किसी हमले का कोई डर नहीं था। बूम बूम, कई युद्धपोत गरजते हुए दूर से गोले दाग रहे थे। अगर वे पास पहुंच जाते तो दुश्मन पर वार कर सकते थे। हेलीकॉप्टर भी विमानवाहक पोत पर उड़ान भरते और उतरते हैं और ये हेलीकॉप्टर पर्याप्त हवाई सहायता प्रदान कर सकते हैं। अयान सक्सेना ने रोबोट टाइगर को नहीं भेजा। रोबोट टाइगर हवाई रक्षा कर सकता है और ऑस्ट्रेलियाई सेना हवाई रक्षा के लिए जिम्मेदार है। ये काफी जीवंत था। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। उसके हाथ में एक बास्केटबॉल के आकार का गोला दिखाई दिया। इस गोले में 5 किलोग्राम का एक नया बम भरा हुआ था जो 300 किलोग्राम से भी ज्यादा TNT के बराबर था और इसकी शक्ति काफी ज्यादा थी। अयान सक्सेना ने अपनी ऊंचाई कम कर ली। इस समय वह भी करीब आ गया। पीना। अयान सक्सेना चुपके से चिल्लाया। उन्होंने 3000 मीटर की ऊंचाई से अर्ध विमानवाहक पोत पर गोले दागे। अयान सक्सेना की वर्तमान भयानक शक्ति के कारण गोले की गति मैक 5 तक पहुंच गई और गोले ने 3 सेकंड में लक्ष्य पर सटीक प्रहार किया।
गोले तुरंत ही विमानवाहक पोत के अंदर घुस गए। बूम! एक चौंकाने वाले विस्फोट के साथ अर्ध विमानवाहक का गोला बारूद डिपो, जिस पर पूर्वी सकुरा देश को गर्व था, विस्फोटित हो गया और पूरा अर्ध विमानवाहक पूरी तरह से नष्ट हो गया और आग की लपटें आसमान तक उठने लगीं। क्या चल रहा है? युद्धपोत पर मौजूद बाकी लोग हैरान रह गए। उनके विमानवाहक पोत में विस्फोट कैसे हुआ? आसमान अभी नीला चमकने लगा था और विस्फोट की लपटें अत्यंत चमकदार थीं। जाना, जल्द ही अयान सक्सेना ने एक और गोला फेंका। इस गोले ने 10,000 टन से अधिक वजन वाले विध्वंसक जहाज को नष्ट कर दिया। गोले द्वीप पर सटीक रूप से गिरे। विध्वंसक का द्वीप तुरंत ही उड़ गया। बूम बूम! पलक झपकते ही 2 और गोले विध्वंसक जहाज पर गिरे। विध्वंसक जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और डूबने लगा। दुश्मन हवा में है, मैंने अभी आसमान में आग देखी। दुश्मन जहाज पर एक सैनिक चिल्लाया। अयान सक्सेना द्वारा फेंके गए गोले मैक 15 की गति तक पहुंच गए। गोले और हवा के बीच तीव्र घर्षण से गोले का बाहरी भाग लाल हो गया। ये बहुत अधिक ध्यान देने योग्य नहीं है क्योंकि गति बहुत तेज है, लेकिन ये दिखाई देता है। पुकारें! अयान सक्सेना दूसरे युद्धपोत की ओर उड़ चला। जहाज के इंफ्रारेड डिटेक्शन रडार पर एक विसंगति थी, लेकिन विसंगति इतनी कमजोर थी कि दुश्मन को इसका पता भी नहीं चला। बूम बूम! तीसरा युद्धपोत छोटा था और केवल 2 गोले दागने पर ही डूब गया। अभी जो संकेत मिल रहा है वह दुश्मन का है। दुश्मन कुछ ही समय में लगभग 10 किलोमीटर आगे बढ़ गया। एक राडार सिपाही चिल्लाया। अभी उसे यकीन नहीं था, पर अब पक्का हो गया था। अगर अयान सक्सेना ने हमला किया तो उड़ते गोले उसकी स्थिति उजागर कर देंगे। वायु रक्षा प्रणाली, अपनी पूरी ताकत से अवरोधन करो। इसके अलावा लक्ष्य को नष्ट करने के लिए मिसाइलें भी दागो। एक कैप्टन कमांडर चिल्लाया। थोड़े ही समय में उन्होंने 3 युद्धपोत खो दिए। कप्तान, हम उन्हें रोक नहीं सकते। हम यहाँ हमले से पहले ही आ गए थे। एडजुटेंट ने चेहरे पर अप्रिय भाव लाते हुए कहा। अयान सक्सेना ने उन्हें सिर्फ 3 सेकंड दिए। उन्हें रडार लॉक पूरा करना था और इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइलें दागनी थीं, जो कि बहुत देर हो चुकी थी। तो फिर इसे अच्छी तरह से पीटना, कप्तान ने गुस्से से कहा। उनके बचे हुए युद्धपोतों ने एक के बाद एक मिसाइलें दागी और मिसाइलें अयान सक्सेना की ओर तेजी से बढ़ीं। अयान सक्सेना के चारों ओर कंचों के आकार के 1 दर्जन बम दिखाई दिए। अपनी प्रबल मानसिक शक्ति के नियंत्रण में इन बमों ने आने वाली मिसाइलों का सामना किया। बूम बूम! सभी मिसाइलें कुछ मीटर की दूरी पर फट गईं। इन संगमरमर के आकार के बमों में डायनामाइट होता है। इन्हें सिर्फ इसलिए कम मत आंकिए क्योंकि ये छोटे हैं। इनमें से एक ग्रेनेड 1 दर्जन ग्रेनेड के बराबर है। अयान सक्सेना के मानसिक नियंत्रण में वे उन मिसाइलों से भी तेज हैं और उनके करीब पहुंचने में उन्हें कोई समस्या नहीं होती। वहां एक व्यक्ति है। ये निश्चित रूप से एक व्यक्ति है। मैंने इसे तब देखा जब आग जल रही थी। तोसाकुरा के सबसे निकट स्थित युद्धपोत पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। मिसाइल विस्फोट की चमक से उन्हें एक आकृति दिखाई दी। दूरी के कारण वे साफ नहीं देख पाए, लेकिन वह कोई व्यक्ति ही होना चाहिए था। हम उसका अगला लक्ष्य हैं। किए गए। युद्धपोत पर मौजूद लोगों ने गहरे लाल रंग की आग देखी। बूम! जल्द ही उनके युद्धपोत पर एक भयंकर विस्फोट हुआ। युद्धपोत 2 विस्फोटों के बाद नष्ट हो गया। हालांकि वह तुरंत डूबा नहीं, लेकिन समुद्र का पानी अंदर घुस आया और युद्धपोत का डूबना बस कुछ ही समय की बात थी। आप क्या जवाब देंगे? हमारा युद्धपोत क्यों फट गया? तट पर खड़े तोसाकुरा सैनिक समुद्र की ओर आश्चर्य से देखने लगे। समुद्र में उनके युद्धपोत आकाश में चमक रहे थे। बूम बूम! कुछ ही मिनटों में यहाँ मौजूद सभी युद्धपोत नष्ट हो गए। अमेरिकी उपग्रह ने कई तस्वीरें लीं। मैंडेल फोटो लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचे। श्री कमांडर, यह बाहर है। पूर्वी सकुरा के युद्धपोतों पर ऑस्ट्रेलिया में हमला किया गया और उनमें से 8 नष्ट हो गए। मंडेल रोड। अमेरिकी राष्ट्रपति की आंखें चमक उठीं। चीन युद्ध में शामिल हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है। मंडेल ने अपना सिर हिलाया और फोटो सौंपते हुए कहा, कमांडर इन चीफ, ये कार्रवाई चीन ने नहीं बल्कि अयान सक्सेना ने की थी। इसे स्वयं देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसे देखा। वह लगभग स्तब्ध रह गया। मांद्रे, क्या ये सच है? अयान सक्सेना हवा में उड़ रहा है। मैंडेल ने सिर हिलाया, यह असली है। और ये तस्वीर हमारे उपग्रह ने कुछ मिनट पहले ली है। अयान सक्सेना उड़ सकता है और उसके पास अंतरिक्ष का खजाना होना चाहिए। उसने उसमें से गोले निकाले और कुछ ही मिनटों में 8 युद्धपोतों को नष्ट कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तस्वीरों को ध्यान से देखा। तोसाकुरा के युद्धपोत इतने पास तो नहीं थे, है ना? कुछ ही मिनटों में अयान सक्सेना ने उन सबको नष्ट कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संदेह से पूछा। मंडेल, अयान सक्सेना की उड़ान की गति बहुत तेज है।
हमारी गणना के अनुसार उसकी उड़ान की गति 2000 मीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या यह अभी भी मनुष्य है? मिसाइल करीब पहुंचने से पहले ही कैसे फट गई? मंडेल, हमें अभी तक कारण नहीं पता। हो सकता है कि अयान सक्सेना ने उन्हें नष्ट करने के लिए कोई छिपा हुआ हथियार अपने नियंत्रण में ले रखा हो। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने गहरी सांस ली और कहा, तो जिस व्यक्ति को हम मारने की कोशिश कर रहे हैं वह वास्तव में एक सुपरमैन है और हमारी कार्रवाई सिर्फ एक जोकर का खराब प्रदर्शन है। मंडेल चुप था। उसे क्या जवाब देना चाहिए? सौभाग्य से आगे का देश पूर्वी सकुरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गहरी आवाज में कहा, अगर कोई खबर हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। मंडेल ने सिर हिलाया। पूर्वी चेरी देश, श्री तोसाकुरा और अन्य लोग जाग गए। उस समय अभी भी बहुत सुबह थी और वहां अभी भोर ही हुई थी। यह क्या है? तोसाकुरा देश के बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा, सर, कुछ हुआ है। हमारे 8 युद्धपोतों को अयान सक्सेना ने नष्ट कर दिया। किसी ने अपने चेहरे पर अप्रिय भाव लिए हुए इसकी सूचना दी। डोंगलिंग गोगे का चेहरा बदल गया। उसने मिसाइल दागी। अयान सक्सेना ने हमारे कौन से युद्धपोत नष्ट किए? सर, अयान सक्सेना ने कोई मिसाइल नहीं दागी। हमने कई युद्धपोतों को नष्ट कर दिया, जिनमें एक वाहक और एक अटागो श्रेणी का विध्वंसक भी शामिल था। क्या? सम्मेलन कक्ष में मौजूद सभी लोग इस पर विश्वास नहीं कर सके। अटागो श्रेणी का विध्वंसक उनका सर्वश्रेष्ठ विध्वंसक है, तो फिर विमानवाहक पोत को कैसे नष्ट किया जा सकता है? वे कैसे नष्ट हो गए? तोसाकुरा कोकुगाकू के बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। रिपोर्टर ने गहरी आवाज में कहा, अयान सक्सेना उड़ सकता है और वह हवा में ही बम में बदल सकता है। वह जो बम फेंकेगा वह मैक 5 की गति से हमारे युद्धपोत पर गिर सकता है। उपग्रह ने उसकी तस्वीर ली। तोसाकुरा देश की सैटेलाइट तकनीक अभी भी काफी अच्छी है। उन्होंने अयान सक्सेना की तस्वीर तो सफलतापूर्वक ले ली, लेकिन वह अमेरिका जितनी साफ नहीं है। कुछ लोग हैरान रह गए और बोले, ये कैसे संभव है? मनुष्य कैसे उड़ सकता है? यह अवैज्ञानिक है और भौतिकी के सामान्य ज्ञान का उल्लंघन करता है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा, क्या उसने अमरता की साधना की है? वह हर पहलू में बहुत अच्छा है। क्या अमरता की साधना के कारण ही उसका मस्तिष्क सामान्य लोगों से कहीं अधिक विकसित है? डिंग डिंग, तभी उनमें से एक का मोबाइल फोन बज उठा। नमस्ते, आदमी ने फोन का जवाब दिया। ये कॉल ऑस्ट्रेलिया से आया था। अयान सक्सेना ने पूर्वी सकुरा साम्राज्य के कई अन्य युद्धपोतों से संपर्क किया और इन युद्धपोतों को भी विनाशकारी प्रहार सहना पड़ा। एक युद्धपोत पर सैनिकों ने विमान भेदी तोपों पर नियंत्रण कर लिया और अयान सक्सेना पर भीषण हमला बोल दिया, जिसमें भारी संख्या में गोलियां चल रही थीं। इस पर मारो! अचानक एक अधिकारी आश्चर्य से चिल्लाया। उन्होंने दूरबीन से अयान सक्सेना को शूटिंग का निर्देशन करते देखा और उन्होंने देखा कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन का गोला अयान सक्सेना की छाती पर लगा। अगले ही पल अधिकारी हक्का बक्का रह गया। एंटी एयरक्राफ्ट गन का बस निशाना लगा, लेकिन अयान सक्सेना सुरक्षित और स्वस्थ था, यहाँ तक कि अयान सक्सेना के कपड़ों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आम लोगों के लिए विमानभेदी बंदूकों की शक्ति बहुत मजबूत होती है, लेकिन अयान सक्सेना के लिए सुरक्षात्मक सच्ची क्यूई गोलियों को रोक सकती है। बूम! जल्द ही युद्धपोत में जोरदार विस्फोट हुआ। अयान सक्सेना ने 2 बम दागे और युद्धपोत को नष्ट कर दिया। कुछ ही मिनटों में युद्धपोतों का दूसरा जत्था भी नष्ट हो गया। इस बैच में 6 युद्धपोत हैं। चीन, बूढ़े जियांग और अन्य सैन्य नेता तत्काल एक साथ इकट्ठा हुए। कमांडर जियांग, क्या आपको बहुत पहले से कुछ पता था? किसी ने पूछा। जियांग लाओ ने असमंजस में पूछा, क्या बात है? अयान सक्सेना एक किसान हैं। एल्डर जियांग ने थोड़ा सिर हिलाया, मुझे पता है। आपको ये कैसे पता चला? यह अति गोपनीय जानकारी है। अयान सक्सेना ने पूर्वी सकुरा साम्राज्य के युद्धपोतों पर हमला किया। अब तक पूर्वी सकुरा साम्राज्य के 14 युद्धपोत नष्ट हो चुके हैं। जियांग लाओ ने पूछा, खुफिया जानकारी कहाँ है? जल्द ही किसी ने उन्हें नवीनतम खुफिया जानकारी सौंप दी। श्री जियांग ने एक त्वरित नजर डाली। हालांकि वह जानता था कि अयान सक्सेना बहुत शक्तिशाली है, फिर भी वह मन ही मन आश्चर्यचकित था। उड़ान की गति 200 मीटर प्रति सेकंड से अधिक है। लक्ष्य पर प्रहार करने वाले गोले की गति मैक 5 तक पहुंच सकती है। मिसाइल हमला भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। एंटी एयरक्राफ्ट गन अयान सक्सेना की छाती पर लगी, लेकिन अयान सक्सेना अभी भी ठीक था। कमांडर जियांग, आपने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। हमें चिंता थी कि अयान सक्सेना इतिहास पलट देगा और देश को खतरे में डाल देगा। अगर हमें पता होता कि उसके पास इतनी ताकत है तो हमें चिंता न होती। ये सही है, वह पहले से ही ताओवाद का अभ्यास कर रहा है, इसलिए उसकी गतिविधियां अलग हैं। दोनों जनरलों ने बात की। एल्डर जियांग मुस्कुराए और बोले, अगर यह पहले कहा गया होता
तो भले ही अयान सक्सेना यानहुआंग क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया में जमीन किराए पर ले सकता था, क्या वे पट्टे की अवधि अयान सक्सेना की मृत्यु के 3 साल बाद निर्धारित करते? यदि अधिक लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो जानकारी लीक होने की संभावना है। हर कोई दंग रह गया। किसी ने तुरंत पूछा, अयान सक्सेना कितने दिन जीवित रह सकता है? एल्डर जियांग ने भावुक होकर कहा, वह लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अगर हम परमेश्वर से 500 साल और मांगे तब भी हम उनसे ज्यादा नहीं जी सकते। उनका वर्तमान जीवन काल 500 साल से ज्यादा है और ये तो तय है कि भविष्य में वे 1000 साल से ज्यादा जिएंगे। हर कोई हैरान था। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, बेयर कंट्री और ऑस्ट्रेलिया को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने इसे अयान सक्सेना को किराए पर नहीं दिया, बल्कि सीधे उसे दे दिया। अपने देश को नष्ट करने के बाद ये रियायत अयान सक्सेना की हो जाएगी। भालू देश, उनकी उपग्रह प्रौद्योगिकी और खुफिया क्षमताएं भी काफ़ी अच्छी हैं। अयान सक्सेना वास्तव में उड़ सकता है। यहाँ तक कि मिसाइल हमला भी अयान सक्सेना को नहीं मार सकता। पुतिन ने चुपचाप खुफिया जानकारी पढ़ी। उन्हें उम्मीद थी कि अयान सक्सेना जल्दी मर जाएगा और उसकी हत्या कर दी जाएगी। मौजूदा हालात में वे अयान सक्सेना की हत्या कैसे कर सकते थे? महाराज, कुछ बहुत गंभीर बात है, उसके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने कहा। पुतिन ने अपने बगल में खड़े कर्मचारियों की ओर देखा। कर्मचारियों ने कहा, अयान सक्सेना एक साधक हो सकता है। चीन में साधकों के बारे में जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार वे न केवल शक्तिशाली होते हैं बल्कि बहुत लंबे समय तक जीवित भी रह सकते हैं। अयान सक्सेना कई 100 साल तक जीवित रह सकता है। पुति का मुंह फड़क उठा। अयान सक्सेना बहुत ताकतवर है, लेकिन वो अपनी ताकत छुपा रहा है। ये वाकई एक धोखा है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं यानहुआंग टेरिटरी सीधे अयान सक्सेना को बेच देता। कम से कम मैं इसे वाजिब दाम पर तो बेच पाता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तुलना में वे अभी भी बहुत छोटे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अयान सक्सेना को जो रियायत दी थी वह 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गई थी और किराया उनसे बहुत कम था। ऑस्ट्रेलिया के कैबिनेट मंत्रियों को भी यह समाचार मिला। वे आश्चर्यचकित और असहाय थे। आश्चर्य की बात यह है कि अयान सक्सेना ने कुछ ही समय में पूर्वी सकुरा साम्राज्य के 21 युद्धपोतों को नष्ट कर दिया। बाद में कई और जहाज नष्ट कर दिए गए। असहाय बात यह है कि अयान सक्सेना इतना शक्तिशाली है कि उनकी रियायत शायद हमेशा के लिए अयान सक्सेना की ही रहेगी। उनका देश शायद तब तक नहीं बचेगा जब तक अयान सक्सेना मर नहीं जाता। हाय भगवान! एक पत्रकार की आंखें चौड़ी हो गईं। भोर हो चुकी थी और उन्होंने टेलीफोटो लेंस से अयान सक्सेना की तस्वीर खींच ली। फोटो में अयान सक्सेना हवा में खड़े हैं। उसके हाथ में बास्केटबॉल के आकार का एक तोप का गोला था। बूम! जल्द ही पूर्वी सकुरा साम्राज्य का एक और अर्ध विमान जहाज समुद्र में विस्फोटित हो गया। क्रैक क्रैक! लेखक ने उत्साहपूर्वक तस्वीरें लीं। संबंधित तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से फैल गईं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या यह एआई द्वारा बनाया गया था? यह एआई ने नहीं किया था। तोसाकुरा के कई युद्धपोत नष्ट हो गए थे। मैं चीन जाना चाहता हूँ। पश्चिमी देवता नकली हैं। मास्टर अर्जुन उड़ सकते हैं। पूर्वी देवता असली हो सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत से लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। चीन में अभी भी सुबह का समय था, लेकिन जल्द ही यह खबर चीन में इंटरनेट पर भी फैल गई। वाह, ग्रैंड मास्टर अर्जुन कमाल के हैं। मुझे अंततः समझ आ गया कि मास्टर अर्जुन हर पहलू में इतने शक्तिशाली क्यों हैं। पता चला कि मास्टर अर्जुन वास्तव में एक अमर साधक हैं। मास्टर अर्जुन, मैं अपना कौशल दिखाने जा रहा हूँ। मैं अजेय हूँ। आप जो चाहें करें। चीन में इंटरनेट जल्द ही गतिविधियों से गुलजार हो गया। कई लोगों को उनके जागने से पहले ही उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने जगा दिया। इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस समय न्यूटन के ताबूत का ढक्कन जोर जोर से टकरा रहा था। अब वह उसे थामे नहीं रह सकता था, इसलिए वह बाहर निकलकर देखना चाहता था। मुझे क्या करना चाहिए? हमारा दुश्मन एक ऐसा अभ्यासी है जो उड़ सकता है। क्या हम फिर भी जीत सकते हैं? क्या हमारे देश का कोई भविष्य है? नहीं, ये सच नहीं है। तोसाकुरा देश में अनगिनत लोग निराशा में हैं। यद्यपि उनसे पहले लाखों लोग मर चुके थे, फिर भी वे इतने हताश नहीं थे। वे अच्छी तरह जानते हैं कि लाभ की कीमत चुकानी पड़ती है और ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के लिए लाखों लोगों की जान लेना निश्चित रूप से इसके लायक है। अब तो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आसमान टूट पड़ा हो। उनके दुश्मन मनुष्य नहीं बल्कि देवता हैं। सभी लोग, अभी भी हिम्मत मत हारो। हमें अभी भी उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया से हमारे मूल जीवों को आने दो और अयान सक्सेना को दिखा दो कि हम इस मामले में कितने मजबूत हैं। अगर वह ऐसा ही करता रहा तो हम मूल जीवों को चीन पर हमला करने देंगे। तोसाकुरा देश के बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा। उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने निराशा में सिर झुकाने का साहस किया। सही,
यद्यपि अयान सक्सेना शक्तिशाली है, फिर भी उसकी व्यक्तिगत शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह हमारे इतने सारे मूल प्राणियों को नष्ट नहीं कर सकता। मूल प्राणी को दिखाओ और उसे तुरंत धमकाओ। कई लोगों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कल इस योजना को अंतिम रूप दे दिया और समुद्र में बड़ी संख्या में मूल जीव एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। एक ऑस्ट्रेलियाई शहर के तट से केवल 1 दर्जन किलोमीटर दूर समुद्र से अनगिनत विदेशी जीव निकले। इनमें 10 मीटर से ज्यादा लंबी विशालकाय शार्क, 10 मीटर से ज्यादा लंबे काले सांप और विशालकाय ऑक्टोपस शामिल थे। इन सभी जीवों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा थी। 3 मूल प्रजातियों की कुल संख्या 40,000 से अधिक है। वे सभी आकार में बड़े हैं और विशाल एवं शक्तिशाली तरीके से समुद्र पर तैर रहे हैं। इससे पहले तो साकुरा देश ने युद्ध में भाग लेने के लिए मूल प्राणियों को भेजा था, लेकिन प्रदर्शित मूल प्राणियों की संख्या 10,000 से कम थी। बकवास। हजारों की संख्या में किलिमंजारो जीव समुद्र की ओर बढ़ रहे थे। वे क्या हैं? समुद्र के किनारे एक होटल की बालकनी पर किसी ने संदेह से पूछा। 1 दर्जन किलोमीटर दूर समुद्र में उथल पुथल मची हुई थी और बड़ी बड़ी परछाइयां किनारे की ओर आ रही थीं। मुझे देखने दो। इस व्यक्ति के मित्र ने अपने मोबाइल फोन पर कैमरा फंक्शन चालू कर दिया। चित्र बड़ा हो गया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह चिल्लाया, ये मूल जीव हैं, इनकी संख्या बहुत बड़ी है। इनमें अनेक उत्परिवर्ती शार्क, उत्परिवर्ती समुद्री सांप और उत्परिवर्ती ऑक्टोपस राक्षस हैं। बहुत समय नहीं बीता था कि अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो गई। हजारों की संख्या में विशालकाय जीव जमीन की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत से लोग घबरा रहे हैं। अगर वे जमीन पर मौजूद सभी लोगों को मार डालें तो क्या होगा? ऑक्टोपस राक्षस और काला सांप दोनों किनारे पर आ सकते हैं। ये बहुत डरावना है। तो साकुरा देश इतने सारे बुनियादी जीवों की खेती के लिए शापित होने का हकदार है। हिगासाकुरा क्या करने की योजना बना रहा है? समुद्र तट पर कई लोगों ने इन जीवों को देखा और उनमें से कई ने उनकी तस्वीरें खींचकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी। जल्द ही वह जीव तट से केवल 1 किलोमीटर दूर रह गया। वे रुक गए। वे जितने करीब होंगे उनका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। वयस्क महान श्वेत शार्क सामान्यतः केवल 7 मीटर लंबी होती हैं, लेकिन ये उत्परिवर्ती शार्क आश्चर्यजनक रूप से 15 मीटर तक बड़ी हैं, जो कि वयस्क महान श्वेत शार्क की लंबाई से दोगुनी है। वे अपने शरीर में कितने बम ले जा सकते हैं? अनुमान है कि उनमें से एक 10,000 टन के युद्धपोत को नष्ट करने में सक्षम है। हाल के वर्षों में चीन के नौसैनिक युद्धपोत पकौड़े की तरह हैं, लेकिन उनकी संख्या इतने सारे आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों की तुलना में कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग चीन पर हमला करेंगे तो परिणाम विनाशकारी होंगे। हमारे देश में इतने सारे आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव नहीं हैं। तो फिर हमें किस बात का डर है? अगर अयान सक्सेना कुछ गलत करता है तो हम इन आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों को चीनी युद्धपोतों पर हमला करने, सभी चीनी नदियों में घुसने और उनके पूरे देश पर हमला करने की अनुमति दे सकते हैं। शायद ये सब कुछ नहीं है। तो साकुरा देश में अनगिनत लोगों ने अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लिया है। वे फिर से ठीक महसूस करते हैं। डिंग डिंग। अयान सक्सेना का सेल फोन बजा। सामान्य मोबाइल फोन में ऊंचाई पर कोई सिग्नल नहीं होता, लेकिन उनके मोबाइल फोन में सैटेलाइट कॉलिंग फंक्शन है और इसका उपयोग ऊंचाई पर भी किया जा सकता है। श्री जियांग, क्या हो रहा है? अयान सक्सेना ने फोन पर जवाब दिया। फोन के दूसरी तरफ जियांग लाओ ने गहरी आवाज में कहा, अर्जुन सक्सेना, तो साकुरा देश ने अभी हमसे संपर्क किया है। अगर आप हमला जारी रखेंगे तो वे हमारे देश पर हमला करने के लिए बड़ी संख्या में आनुवंशिक जीव भेजेंगे। अयान सक्सेनायु, श्री जियांग, मैं हमला जारी रखूंगा। आप उनकी निंदा करते हैं क्योंकि चीन ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी उनकी निंदा करने का आह्वान करें। यदि बड़ी संख्या में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव नियंत्रण से बाहर हो गए तो परिणाम भयानक होंगे। श्री जियांग, क्या जीन प्रेरकों और जीन विक्षेपकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाना चाहिए? जीन प्रसार पहले ही शुरू हो चुका है। जिन स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है वे बंदरगाह और नदी के मुहाने हैं। बंदरगाह से निकलने वाले युद्धपोत भी वहां मौजूद होंगे। उन्हें तोसाकुरा देश से होने वाले गुप्त हमलों से सावधान रहना होगा। अयान सक्सेनायु, श्री जियांग, मैं सिम्युलेटर को तट के किनारे से शुरू करूंगा। इतना समय बीत चुका है कि ढेर सारे जीन प्रेरक और जीन विकर्षक तैयार हो चुके हैं। अयान सक्सेना ने तट पर हर 1-2 किलोमीटर पर नकली रोबोट भी लगाए हैं। वे सभी आनुवंशिक औषधियां लेकर चलते हैं। आनुवंशिक जीवों को तट से दूर रखने के लिए बस कुछ बूंदें ही पर्याप्त हैं। श्री जियांग, ये बेहतर होगा कि युद्धपोत हाल ही में बंदरगाह न छोड़े। मछुआरे अस्थायी रूप से उन्हें पकड़ रहे हैं। अयान सक्सेनायु, जियांग लाओ, संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। जियाओलिन, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, बस जारी रखो।
अब जब लड़ाई शुरू हो गई है तो बिना रोक टोक के उन्हें मार डालो। अयान सक्सेना ने फोन रख दिया। उन्होंने तोसाकुरा युद्धपोत का पीछा करना जारी रखा। यद्यपि तोसाकुरा साम्राज्य के युद्धपोत अब बिखरे हुए हैं और भाग रहे हैं, लेकिन उनकी गति अयान सक्सेना की गति से तुलना करने योग्य नहीं है। इसकी तुलना लड़ाकू विमान से भी नहीं की जा सकती। अगर दूरी कम है तो अयान सक्सेना खुद ही उड़ान भरेगा। अगर दूरी ज्यादा है तो वह एक लड़ाकू विमान को सामने आने देगा और उसे करीब से उड़ाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये लड़ाकू विमान कहाँ से आया? अमेरिकी राष्ट्रपति अविश्वास से देखते रहे। मैंडेल, यह अचानक प्रकट हुआ। इस लड़ाकू विमान को अयान सक्सेना के अंतरिक्ष खजाने में रखा जाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति, उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यदि यह इतना बड़ा लड़ाकू विमान रख सकता है तो क्या इसमें बहुत सारे शक्तिशाली मशरूम बम भी नहीं रखे जा सकते? मंडेल ने अपना सिर हिलाया। महान कमांडर, ऐसे कई लोग हैं। हमारे विश्लेषण के अनुसार स्क्विड कंट्री में दिखाई देने वाले 8000 यांत्रिक तेंदुए इसी तरह से बाहर आने चाहिए थे। अयान सक्सेना के अंतरिक्ष खजाने में कम से कम 8000 यांत्रिक तेंदुए समा सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति उलझन में हैं। तीसरे प्रकार का संशोधित यांत्रिक तेंदुआ एक बार में 60 से ज्यादा लोगों को ले जा सकता है। अगर यह 8000 लोगों को ले जा सकता है तो क्या यह 1 लाख लोगों की सेना को ले जाने के बराबर नहीं होगा, यदि उन सभी का उपयोग मशरूम बुलेट लोड करने के लिए किया जाता? मंडेल, क्या हमारी सैन्य शक्ति पीछे छूट रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूछा। मंडेल चुप था। यद्यपि चीन के पास बड़ी संख्या में विमानवाहक पोत नहीं थे, फिर भी उनके पास विमानवाहक पोत और मजबूत लंबी दूरी की डिलीवरी क्षमताएं थीं। अब अयान सक्सेना सीधे उड़ान भर सकेंगे। यानहुआंग जिलीरेन कंपनी प्रति माह 100,000 का उत्पादन करती है। 100,000 से अधिक सुअरों का उत्पादन किया गया है। सेनापति अयान सक्सेना अभी भी पूर्वी सकुरा साम्राज्य के युद्धपोतों को नष्ट कर रहे हैं। पूर्वी सकुरा साम्राज्य द्वारा आनुवंशिक जीवों से जवाबी कार्रवाई किए जाने की संभावना है। मंडेल, अमेरिकी राष्ट्रपति की आंखें चमक उठीं। यह अच्छी खबर होगी यदि पूर्वी सकुरा चीन को भारी नुकसान पहुंचा सके। बूम बूम, तोसाकुरा साम्राज्य के युद्धपोतों को अयान सक्सेना ने एक के बाद एक नष्ट कर दिया। वे चाहे जितना भी भागें, आसमान में मौजूद उपग्रहों से बच नहीं सकते। सिमरन, अयान सक्सेना को सही तरीके से शिकार करने और मारने में मदद कर सकती है। बका, तोसाकुरा देश के बड़े लोग बहुत क्रोधित थे। उनके ज्यादातर युद्धपोत ऑस्ट्रेलिया भेज दिए गए। अगर उन सभी को मार गिराया जाए तो उनकी नौसेना में 7-8 हजार की कमी आ जाएगी। 100 वर्षों से अधिक के इतिहास के साथ नौसेना को उबरने में कितना समय लगेगा? मास्टर, हमें चलना होगा। मास्टर, हमें चीन पर हमला करने के लिए बुनियादी प्राणियों को जुटाना होगा। श्री जी, सभी लोग बोलने लगे। वे अब एक भूमिगत बंकर में हैं और यदि वे हमला भी करते हैं तो यांत्रिक तेंदुए के लिए अंदर घुसकर उन्हें मारना आसान नहीं होगा। डोंगलिंगुओ पवेलियन ने कहा, आदेश पारित करें, द्वितीय बेस लॉजिस्टिक्स कोर को चीन के तटीय शहरों के पास जाने दें और उन्हें यांगजी नदी और पीली नदी के साथ चीन की मुख्य भूमि में प्रवेश करने दें। ऑस्ट्रेलियाई युद्धपोतों को फिर से संगठित होने दीजिए, तभी अयान सक्सेना को शक्तिशाली मारक क्षमता से मारना संभव होगा। सभी ने सिर हिलाया। अगर वे तितर बितर होकर आगे बढ़ते तो एक एक करके खत्म हो जाते। युद्धपोत की गति लड़ाकू विमान की गति से कहीं धीमी थी। अगर वे तितर बितर होकर भाग भी जाते तो अयान सक्सेना के पीछा से बच नहीं पाते। अयान सक्सेना ने शिकार जारी रखा। सिमरन ने अयान सक्सेना को याद दिलाया, मास्टर, दक्षिण में सभी तोसाकुरा युद्धपोतों ने अपनी दिशा बदल दी है। वे इकट्ठा हो रहे हैं। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अगर हम बिखर गए तो बच नहीं पाएंगे। क्या वे सोचते हैं कि अगर हम इकट्ठा हो गए तो सब ठीक हो जाएगा? ये बुरा नहीं है, इससे मुझे इधर उधर भागने से छुटकारा मिल गया। अयान सक्सेना ने उत्तर और पूर्व में युद्धपोतों का शिकार करना जारी रखा। 2 या 3 घंटे बीत गए। जो युद्धपोत इकट्ठा नहीं हुए थे उन्हें खोजकर मार गिराया गया। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में लगभग 40 पूर्वी सकुरा युद्धपोत इकट्ठा हो गए और उनकी मिसाइलें, विमान रोधी बंदूकें वगैरह हमले के लिए तैयार थीं। इसके अलावा ये युद्धपोत तट के बहुत करीब हैं और जमीन पर भी इनकी मारक क्षमता है। समुद्र में भी कई मूल जीव हैं। यदि अयान सक्सेना समुद्र के मूल जीवों पर हमला करता है तो वे अयान सक्सेना का शिकार कर सकते हैं और उसे मार सकते हैं। आसमान में अयान सक्सेना एक गुप्त लड़ाकू विमान में तेज गति से आगे बढ़ रहा था। गुरुजी, मूल जीव चीन के तट के पास दिखाई दिए हैं। वे चीनी तट से केवल 10 से 20 किलोमीटर दूर हैं। सिमरन ने अयान सक्सेना को याद दिलाया। अयान सक्सेना, कितना? सिमरन ने कहा,
वे एक ही समय में कई जगहों पर दिखाई दिए, जिनकी कुल संख्या लगभग 40,000 थी। वे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शार्क से छोटे हैं। म्यूटेंट शार्क 10 मीटर लंबी भी हैं। मैजिक सिटी का तट, ऊंची इमारतों पर खड़े कई लोग दूरबीनों से निरीक्षण कर रहे थे। वे 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर समुद्र की सतह पर स्थिति देख सकते थे। जादुई शहर में 4000 मूल जीव प्रकट हुए। क्रैक क्रैक, कई पत्रकार हेलीकॉप्टर पर तस्वीरें ले रहे थे। कई शहर एक साथ उभरे। शायद बहुत सारी बुनियादी चीजें यांगिजी नदी और पीली नदी में प्रवेश कर गई हैं। मुझे क्या करना चाहिए? इंटरनेट पर विभिन्न तस्वीरें प्रसारित की गईं, जिससे असंख्य लोग चिंतित हो गए। तोसाकुरा प्रांत के लोग बहुत उत्साहित थे। मार डालो, उन सबको मार डालो। चीन में हमारे युद्धपोतों को नष्ट करने का साहस करो और उन्हें दिखाओ कि हम कितने शक्तिशाली हैं। यदि हम उन्हें चोट पहुंचाते हैं तो हम जीतेंगे। पूर्वी सकुरा में अनगिनत लोगों ने ऑनलाइन मजबूत राय व्यक्त की। डिंग डिंग, अयान सक्सेना ने मिस्टर जियांग की कॉल का जवाब दिया। उसने पहले ही अपना गुप्त लड़ाकू विमान हटा दिया था और वह तोसाकुरा देश के युद्धपोतों से केवल कुछ दर्जन किलोमीटर दूर था। मिस्टर जियांग, अयान सक्सेना ने समुद्र के किनारे कुर्सी पर लेटे हुए फोन का जवाब दिया। फोन के दूसरी ओर श्री जियांग ने कहा, अर्जुन सक्सेना, क्या आप ठीक हैं? अयान सक्सेना मुस्कुराया और बोला, सच में बहुत कुछ खा गया, पर कोई बात नहीं, मैं अभी भी डटा रह सकता हूँ। बाकी बचे युद्धपोतों को इकट्ठा करके उन्हें नष्ट कर दो। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बूढ़ा जियांग दंग रह गया। अर्जुन सक्सेना, क्या आपने पहले आंतरिक शक्ति की बात नहीं की थी? क्या यह अब सच है? अयान सक्सेना, जब आंतरिक बल एक निश्चित सीमा तक एकत्रित हो जाता है तो ये स्वाभाविक रूप से तरल सच्चे सार में बदल जाएगा। ये सामान्य है। बूढ़े जियांग ने मन ही मन सोचा, इसमें सामान्य क्या है? आंतरिक शक्ति होना सामान्य बात नहीं है। जमीन पर तो सब चल लेते हैं, लेकिन अयान सक्सेना आसमान में उड़ सकता है। ज़ियाओलिन, तोसाकुरा देश के मूल जीव इकट्ठे हो गए हैं। उन सभी को तोसाकुरा देश की ओर आकर्षित करने के लिए आकर्षक वस्तु का उपयोग करना उचित है। अब कार्रवाई के लिए तैयार होने का समय आ गया है। ताओवादी जियांग, अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, मिस्टर जियांग, चलिए कार्रवाई शुरू करते हैं। बड़े छत्ते वाले ड्रोनों को प्रलोभन ऑपरेशन करने दें। सिमरन ड्रोन के लैंडिंग पॉइंट को नियंत्रित करेगी। श्री जियांग, ठीक है। समुद्र तट पर स्थित कुछ हवाई अड्डों से ड्रोन तेजी से उड़ान भर रहे थे। ये हनीकॉम्ब ड्रोन बहुत दूर तक उड़ सकते हैं। वे बुनियादी दवाओं से लैस कई छोटे ड्रोन भी साथ लाए थे। यहाँ जादुई शहर में जल्द ही एक हाइव ड्रोन बेस के पास पहुंचा। मूल प्राणी तेजी से पानी में कूद गया। वे शीघ्रता से मैजिक सिटी की ओर चल पड़े। बज़, एक छोटा ड्रोन छत्ते से उड़कर तेजी से समुद्र में उतरा। इसमें एक आधार प्रेरक है। श्री जियांग अभी शंघाई में हैं। वह कमांड रूम में घबराहट से देख रहा था। अगर बेसिक इंड्यूसर काम नहीं करता तो परेशानी हो सकती थी, लेकिन अयान सक्सेना के स्तर को देखते हुए उसे यकीन था कि कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। वे तट से केवल 10 मील दूर हैं। कमांड रूम में किसी ने सूचना दी। ध्वनि से उन जानवरों का पता लगाया जा सकता है जो आधार के करीब हैं। पारंपरिक इंफ्रासाउंड और इस तरह की अन्य तकनीकें उन्हें दूर नहीं भगा सकतीं। जिस व्यक्ति ने अभी अभी इसकी सूचना दी थी उसकी आंखें चमक उठीं। कप्तान, बुनियादी जहाज घूम गया है। बूढ़े जियांग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। समुद्र में हजारों जनन शक्तिशाली जीव तुरंत पलट गए। अयान सक्सेना द्वारा विकसित जनन शक्तिशाली औषधियां बहुत कारगर थीं और तोसाकुरा देश के नियंत्रण उपाय उतने प्रभावशाली नहीं थे। क्या चल रहा है? हेलीकॉप्टर पर सवार कुछ पत्रकार हैरान थे। इनमें से कई पत्रकार विदेशी पत्रकार थे। वे चीन के तटीय इलाकों पर हमला करने वाले कट्टरपंथी जीवों के दृश्यों को रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कट्टरपंथी जीव सामूहिक रूप से पीछे हट जाएंगे। कुछ ही देर में मूल जीव उस स्थान पर पहुंच गए जहां आकर्षक पदार्थ गिराया गया था। इस समय ड्रोन गुफा के अंदर और बाहर आ गया। एक और छोटा ड्रोन उड़ गया। छोटा ड्रोन समुद्र में गिर गया। इस समय पहला आकर्षक बिंदु समाप्त होने वाला होता है। अयान सक्सेना द्वारा विकसित आकर्षक पदार्थों के दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। बड़ी संख्या में मूल पदार्थ लगातार दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते रहे। अजीब बात चली गई। क्या ये बड़ा ड्रोन ही था जिसने ये काम किया? मुझे पता था कि सब ठीक हो जाएगा। शंघाई के तट पर ऊंची इमारतों पर मौजूद कई लोग बहुत उत्साहित थे। जाते समय कई आदिम जीव पानी की सतह से चले गए और वे उन आदिम जीवों को तेजी से जाते हुए देख सकते थे। क्या चल रहा है? उन्हें तोसाकुरा देश में भी यह समाचार मिला। कई स्थानों पर सभी मूल जीव नियंत्रण से बाहर हो गए थे। प्रोफेसर इतो, क्या हो रहा है?
तोसाकुरा देश के एक बड़े व्यक्ति ने अप्रिय भाव से कहा। प्रोफेसर इतो गंभीर दिखे। हम तो खत्म हो गए। इस मामले में बहुत मुमकिन है कि चीन के पास नियंत्रण के ज़्यादा मजबूत तरीके हों। अच्छा हो कि अयान सक्सेना कुछ न कुछ लेकर आए। मूल जीव संभवतः हम पर ही हमला कर देंगे। एक अन्य बड़े बॉस ने गुस्से से कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि यह पूरी तरह सुरक्षित है? क्या इसे आप फुल प्रूफ कहते हैं? प्रोफेसर इतो अवाक रह गए। वास्तव में पिछले परीक्षणों में कोई समस्या नहीं थी। ऑस्ट्रेलियाई आधार की भागीदारी में कोई समस्या नहीं थी। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरीके का और भी बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।